जनाब, हुलिया देख लें, फिर बाकी की बातें बाद में बताती हूँ। ये सारी तबाही पहले आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद मिलते हैं। इस बंदे की ऐसे मच रही है तबाही। ये जो है ना, ये जिसको आप बहुत मासूम सा समझते हैं, लाइट सही नहीं आ रही, यूं सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखती आंखों सुनते कानों, शाहिद की तरफ से और शाजिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और ईद मुबारक। ईद मुबारक गुज़िश्ता या ईद ललमैल। मुबारक। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद लाइव स्ट्रीम में हाजिर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ईद गुजर रही होगी आप लोगों की, पूरी उम्मीद करती हूँ। जो जहाँ है, हाँ, जो मतलब वक्त अभी भी गुजर ही रहा है, जिसकी भी अच्छी गुजरी होगी ईद, और एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। अच्छा जी, फर्स्ट कमेंट हमें आ गया है, आशा लाइक कर दीजिएगा। आयशा अली मुगल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप आयशा? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगी। की हाल चाल है, की हो रहा जे? जो जो आता जाए प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को जो है ना लाइक डन करते जाएं और प्यारे प्यारे कमेंट्स में हमारे साथ शामिल होते जाएं, ठीक है ना? सिर्फ देख देख के नहीं जाना जे। ओके, लाइक डन कर दिया आशा ने, थैंक यू सो मच आशा। तो बस जल्दी जल्दी आते जाएं, लाइक डन करते जाएं और गपशप वदांदे जाएं। ओके 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 ओके, क्या हो रहा है आशा? तबीयत कैसी है अब? आई होप ऑल इज वेल। जी जनाब, ईद कैसी गुजरी आप सबकी? हमारी ईद मैं भी आप लोगों को शुरू का स्टार्टिंग का थोड़ा सा नज़ारा दिखा चुकी हुई हूँ, और बस ये तबाही मची। ईद के दूसरे दिन से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी मीन्स यही सारा सिलसिला चल रहा है। लाइट बहुत बुरी आ रही है भाई, बहुत बुरी आ रही है। यूं सही है, चलें यूं सही है। आपकी तरफ कैमरा करते हैं, यूं सही आ रही है, ठीक है ना जी जनाब। तो ईद के तीसरे दिन से हम लोग जो है ना मजदूरियां कर रहे हैं। आयशा अली मुगल कह रही हैं वैसी ही है, अल्लाह मियाँ आपको शिफा दे आयशा, आमीन सुमा आमीन। अली शाहिद मुगल ने भी अस्सलाम वालेकुम कहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो अली? उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। बेगम का ख्याल रखें, ठीक है ना? अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि ईद के तीसरे दिन से हम लोग जो मजदूरी करने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इंशाल्लाह व्लॉग में मज़ीद डिटेल भी दे दूंगी इसकी। स्टोर रूम का कुछ काम था तो वो उन्होंने करना था, उन्होंने हमारे से नीचे का स्टोर रूम पूरा खाली कराया। तो ईद के दूसरे दिन से आशा कह रही है आमीन सुमा आमीन। आपने आमीन का, मैंने सुमा आमीन साथ लगा दिया, ठीक है ना? तो ईद के दूसरे दिन से हम लोग लगे हुए हैं। कोई 11 ट्रॉलियां भर के जो है ना सामान की ऊपर आई हैं। अभी सारा सामान नहीं आया, नीचे ही था, क्योंकि उन्होंने जितना स्पेस मांगा था वो हमने उनको दे दिया। अच्छा जी, हसन जानी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन कैसे हो आप? थैंक यू लाइक डन करने के लिए। कैसी गुजरी आपकी ईद? कहाँ गायब थे और इतनी डीपी क्यों चेंज करते रहते हो? ठीक है, कैसे हो? घर में सब खैर खैरियत? ईद कैसी गुजरी है आपकी? अपनी ईद के बारे में बताओ। अब तो ज़ाहिर है ईद गुजर गई है, लेकिन कैसी गुजरी? सो के गुजरी, मना के गुजरी, किस तरह की गुजरी? क्या कुर्बानी की तो क्या किया जानवर? और बस हमारी सिर्फ ईद का पहला दिन ही किस्मत से हमें मिला, उसके बाद तो आहो अभी तक मजदूरी कर रहे हैं कि अभी तक घर सिमटा नहीं है। आयजा यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है। आप कह रही हैं सलाम मैम एंड सर, कैसे हैं आप दोनों? शाही साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। आयजा थैंक यू सो मच। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ईद के फर्स्ट डे के बाद से हमारी मजदूरी शुरू हुई है। हमने घर के अंदर जो है ना सारा नीचे से स्टोर रूम का सारा सामान ऊपर आया, तो बस वही लुथर पुथर हो रहे हैं। यानी कि हमने ईद का फर्स्ट डे ही इंजॉय किया, उसके बाद से कख इंजॉय नहीं किया। हसन जानी कह रहे हैं आयशा सिस कैसी हैं आप? आशा से इस आंसर दे दीजिए, कैसी हैं आप? तो बस ये सिलसिले सारे चल रहे हैं, तो उसमें लगे हुए थे। कभी तबीयत भी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन काम तो करने हैं ना। तो इसमें से अभी मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ ये 2 बॉक्सेस जो आप देख रहे हो ना, जिसपे ये अम्मी जान भी लिखा हुआ है, ये रेडी हुए हैं आशा के साथ पाकिस्तान जाने के लिए। एक वो अटैची आशा के साथ पाकिस्तान जाना है, दूसरा अभी रेडी हो रहा है। ठीक है ना? तो जनाब हमारे की तो ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सामान ऊपर आ ही गया, तो मैंने कहा फिर मैं आशा को दे के भेजने वाला सामान वो पैक करना भी शुरू कर दूं। रोशनी फिर से यूं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लाइट सही आ रही है? ओके। हमारे हसन के अच्छा सुमेरा, ओके सुमेरा ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मैडम आप? कैसी गुजरी आपकी ईद और क्या इंजॉयमेंट की? कुछ हमारे साथ शेयर करें अगर आप करना चाहती हैं। हसन जानी कह रहे हैं जी आपी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, ईद अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कैसी गुजरी? बेटा मेरी बस फर्स्ट डे जो है ना वही ठीक गुजरी, जो आप मेरे व्लॉग में देख चुके होंगे। बाकी हमारी जो भी मैं बता रही हूँ आपको, ये सारा बिखरा हुआ मनाजिर जो आपको दिखाया है, इसके बीच में गुजर रही है। आशा अली मुगल कह रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ओके हसन, आशा ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। वो कह रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो हमारी इस तरह से गुजर रही है। आशा अली मुगल कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम चाची जान। चाची जान आपको आशा की तरफ से भी सलाम का जवाब आ गया है। तो प्रिहान और ऐसा कैसी हैं चाची जान, उनका भी हमें बताएं कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। हाँ, ताहिर भाई का आज का इंटरव्यू देख रही थी, जो वो बता रहे थे, तो बस क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क में जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, और इमरान खान से इतना डर के बैठे हुए हैं सारे। अच्छा जी, हसन जानी कह रहे हैं आप ही डीपी इसलिए चेंज करता हूँ क्योंकि बस मेरी आदत सी बन गई है, इसीलिए जो अच्छी लगती है लगा देता हूँ। अच्छा, आप फिर भी ना उसकी ये यूट्यूब की वो आप पॉलिसी चेक कर लेना। अगर आपने यूट्यूब चैनल अपना वो रखना है ना, क्यों उसके ऊपर बार बार ना डीपी या नाम ना चेंज करना अलाउ नहीं है बार बार। उससे भी ना आपके चैनल की रीच पे असर पड़ता है। व्हाट्सअप की या दूसरी वो जो डीपीज हैं, मेरे ख्याल से टिकटॉक वगैरह की, या शायद आप चेंज कर सकते हैं। यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है, चेक कर लेना। अगर नहीं है इशू तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप डेली चेंज करो। बीच में तो तुमने इतनी हॉरर वाली भी लगा दी थी। अच्छा जी, सुमेरा ताहिर कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। तुम सुनाओ यार, मेरे पहला दिन का व्लॉग देख चुके होगे, बस वही अच्छी गुजरी जो बच्चों के साथ गुजरी। बाकी ये मनाजिर चेक करें आप, या आप अभी देख रहे हैं, ये भी मैं 2 दिन से मैं काफी कुछ समेट चुकी भी हूँ। ठीक है, और जो डिस्कार्ड करना था वो भी मैंने कर दिया, यानी कि फेंकने वाली चीज़ें जा चुकी हुई हैं। तो ये सारा, ये देखो इधर भी डिब्बे, बड़ी मुश्किलों से मैं जगह बना के बैठी हूँ। मेरे अपने कमरे का वही हाल है, दिखा देती हूँ आपको अपने कमरे का हाल भी।
सुमेरा लाइक डन कर दीजिए प्लीज, जो आते जा रहे हैं लाइक डन करते जाएं। थैंक यू सो मच। ये देखो, ये देखो हाल कमरे का, ये भी काफी मैंने समेट दिया, वरना यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, कुछ सामान अलमारी के ऊपर चढ़ा दिए, बिस्तरे वगैरह। तो जनाब हमारी ईद ना ऐसी गुजर रही है, ठीक है ना। ये आप सारा देख लो। अभी मैंने कुछ चीज़ें उस वक्त तो नहीं समेट पाए थे, मैंने इनके नीचे कर दी हैं इस तरह से करके। तो ये हाल हो रहा है हमारा, ये ईद गुजर रही है हमारी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हसन जानी कह रहे हैं ओ अच्छा सही माशाल्लाह है। अच्छा सही माशाल्लाह, आप उसके डीपी के ऊपर कह रहे हैं। हाँ बस चेक कर लेना, अगर कोई इशू नहीं आता तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सुना था, क्योंकि मैं जब चेंज कर रही थी ना, तो मुझे टोक दिया गया था कि ना करो, इससे ना चैनल पे असर पड़ता है, कि अलाउ नहीं करते। तो आप चेक कर लेना। आप ही अभी तो बहुत सी डीपी चेंज करनी है। चलो फिर भी पॉलिसी चेंज देख लेना, उसके बाद चेंज कर लो। अगर आपको कोई इशू नहीं है कि आपके चैनल पे असर पड़े, फिर तो आपकी मर्जी है, वैसे भी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर चैनल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो पॉलिसी ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। ओ अच्छा सही, थैंक्स आपी। नो नो प्रॉब्लम बेटा। अच्छा जी, टेक अब्बा असद भाई, टेक असद भाई ऑफिशियल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होगे। असद आपने उसका आईपॉड का मतलब वो कहा हुआ था, लेकिन आपका ना उस पे चैनल पे आपका कोई टेलीफोन नंबर वगैरह कोई चीज़ मेंशन नहीं है। तो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर या तो अपना नंबर डालिए, ताकि अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो तो वो आपसे उस नंबर पे रब्ता कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हसन जानी कह रहे हैं और सुनाएं आप ही, डिनर कर लिया है आपने? बेटा हमारे इधर अभी डिनर नहीं, अभी दोपहर के खाने, मैंने तो खैर अभी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना 6 बज रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में इस वक्त 9 बज रहे होंगे, तो 3 घंटे का फ़र्क है। तो हम लोग शाम की दहलीज पे आ गए हैं, यानी कि हमारे यहाँ शाम के 6 बज रहे हैं, आपके यहाँ रात के 9 बज रहे हैं। ओके, तो शाही साहब अगर मुझे चाय का एक कप दे देंगे तो उनकी मेहरबानी होगी। तो मैं आप लोगों से बात करते करते चाय पी लूंगी। गरीब बंदी, नहीं देंगे तो मतलब क्या कर लूंगी मैं, किसी का क्या कर सकती हूँ। अच्छा, टेक अब असद भाई ऑफिशियल कह रहे हैं अल्लाह का करम माशाल्लाह। ओके जी, असद आपकी ईद कैसी गुजरी? असद ही है ना? हाँ, असद आपकी ईद कैसी गुजरी है? उम्मीद करते हैं अच्छी गुजरी होगी। और आपका मैं वो देखती हूँ लाइव में भी आप आते हो जो, तो उसमें फैमिली का जिक्र नहीं है। आप फैमिली का अपना बताएं, कहाँ होते हैं फैमिली मेंबर्स आपके, कहाँ हैं? तो अगर बताना चाहें तो शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, मज़ा आएगा, एक दूसरे को जानेंगे कि किसकी क्या क्या फैमिली है और क्या है, कौन कहाँ रहता है। माशाल्लाह से काफ़ी सारे यूट्यूब पे मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे नहीं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स उसमें इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडोनेशिया से हैं, गुलोना है, साउथ अफ्रीका से हैं, स्पेन से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, इंग्लैंड से हैं। शहरों के नाम भी बीच में लेती हूँ ना। पाकिस्तान से तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हैं। नहीं, कनाडा और अमेरिका ये सब अलग है। चलो अमेरिका और इंग्लैंड कभी कहते हो। बर्मिंघम शहर से भी हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से सब हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट पूरा ही आ गया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा लगता है सबसे मिलके। इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग हैं हमारे, तो उनके कुकिंग के चैनल हैं। अच्छा लगता है सबसे मिलके बात बात करके कि माशाल्लाह माशाल्लाह सब कनेक्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, असद कह रहे हैं जी मैं सिंध में रहता हूँ। ओके, अपनी फैमिली के साथ रहते हो आप या अकेले रहते हो वहाँ पे? क्योंकि आप अक्सर ही अकेले ही दिखे हो वहाँ पे।
जो जो आपका चैनल का वो लाइव आ रहे होते हो ना, तो आप अकेले ही होते हो। तो अच्छा जी, हम्बल टिप एंड ट्रिक्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मुबारक। हम्बल टिप एंड ट्रिक्स, कैसी हैं हम्बल आप? उम्मीद करती हूँ आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आपने भी ईद मुबारक का है, खैर मुबारक। आप सबको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। आई होप कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरी हो, पुरसुकून गुजरी हो, खुशियों से भरी हुई गुजरी हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हसन जानी कह रहे हैं सही आपी जी, सही आपी जी है आपी, हमारे यहाँ अभी 9 बज रहे हैं। जी बेटा, मुझे मालूम है उधर 9 बज रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी पूरी फैमिली करा पाकिस्तान में ही है, तो हम लोग खुद वहाँ रह के आए हुए हैं, तो इस वजह से। अच्छा जी, हमें अब ज्वाइन किया है सजनी फैशन ने, कह रही हैं हेलो। हाय सजनी, कैसी हैं आप? अगर आप मुस्लिम हैं तो वालेकुम अस्सलाम, बल्कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वरना हेलो हाय हाउ आर यू, कैसी हैं आप? उम्मीद करती, कैसी हैं आप या कैसे हैं आप, बताएं मेल हैं कि फीमेल हैं, ताकि आपको सी। सजनी है तो फिर आई थिंक आप फीमेल हैं। तो कैसी हैं सजनी आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। ठीक है, हमारी बेस्ट विशेस और थैंक यू सो मच कि आप हमारे लाइव स्ट्रीम में आई, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सजनी। मुझे पता नहीं आपका लोगो देख के ऐसा लग रहा है कि आप मेरे किसी व्लॉग में आपका कमेंट्स है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ मेंशन कर दें, ताकि फिर उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है ना, क्योंकि थोड़े ना आगे पीछे दिन, और ये मैं भी आप लोगों को अपना सारा हाल बता चुकी हुई हूँ, जिसकी ऐसे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कि मैं मैसेज वगैरह ना सबकी वीडियोस ज़रा लेट देख पा रही हूँ। अच्छा, हसन जानी कह रहे हैं वालेकुम सलाम हम्बल आपी, वेलकम, कैसी हैं आप? हम्बल टिप एंड ट्रिक्स कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हसन ठीक हो, थैंक्स। ठीक हूँ, थैंक्स। ठीक है, आपको हम्बल टिप एंड ट्रिक्स है भी। हम्बल आप बताएं कैसे? यार आपने वो छुरियां तेज करने वाली भी टिप्स बहुत अच्छी बताई थी। देख रही होती हूँ सबकी, बस मैं ये है कि जिस दिन ऑन एयर हो रही है उस दिन फुल टाइम नहीं दे पा रही, कुछ वीडियो पीछे की देख रही हूँ, कुछ न्यू वाली देख रही हूँ, इस तरह से मिक्सअप सबका चल रहा है साथ साथ। और बस वो ऊपर से मेरे अपने घर के बिखेरे ये जो हमें स्यापे उन्होंने दे दिए हैं, ये सारे चल रहे हैं, तो उसमें देर सवेर हो रही है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगी, लेकिन देखूंगी सबकी और फुल वॉच। अच्छा, मैं चेक कर रही थी अपना, मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन कोई दे। अच्छा, पहले हम्बल का पढ़ लें। हम्बल कह रही है थैंक्स शाजिया सेस, वेलकम माय डियर। अच्छा जी, कोई मुझे ये बताए कि हम जो लाइव स्ट्रीम करते हैं या वीडियो वॉच जो भी हो हमारी वॉच होती है, तो उसका टाइम, मतलब अगर फर्ज करो कि अभी लाइव स्ट्रीम मेरा 1 घंटे का है या 2 घंटे का है, या वीडियो के ऊपर मेरी 15 मिनट की वीडियो है, और 4-5 लोग तो मुझे कंफर्म है कि मुझे मालूम है फुल फुल ही देखते हैं, तो मुझे आप ये बताओ, तो उसका हमें टाइम पीरियड कितना मिलता है, वॉच टाइम कितना आता है? किसी के पास नॉलेज है तो मुझे बताएं कि वो 15 मिनट की वीडियो का हमें कितने मिनट का टाइम मिलता है? 15 मिनट का ही पूरा वॉच करने का टाइम मिलता है, या डिडक्ट होके कुछ टाइम मिलता है? क्यों? क्योंकि मैं एनालिटिक्स जो चेक कर रही थी, तो उसके अंदर उस तरह से टाइमिंग नहीं शो हो रही, जिस तरह से वीडियो की रीच और जो जो लोग फुल देख रहे हैं उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है उसमें वॉच टाइम पूरा नहीं था। तो क्या डिडक्ट होता है? उस वक्त भी डिडक्ट करके हमें टाइम देते हैं और बाद में भी डिडक्ट होता रहता है? प्लीज़ इसको थोड़ा सा, अगर किसी के पास नॉलेज है तो मेरे साथ शेयर करें। हसन जानी कह रहे हैं जी आपी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हसन जानी कह रहे हैं और बताएं हम्बल आपी, ईद कैसी गुजरी आपकी? हम्बल टिप एंड ट्रिक्स कह रही हैं आपका चैनल है हसन जी? हसन का चैनल है, और हसन ने लास्ट मेरा ख्याल से अभी जो वीडियो डाली थी, वो इसने स्कैम जो पीर बाबाओं का है ना, कि जो जाली पीर फकीर जो हैं, लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से हसन की वो है, अगर अभी नई कोई नहीं आई है तो। आई एम राइट हसन, आपकी लास्ट वीडियो वही है ना, पीर फकीर वाली, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा होता तो अम्मा ले आती हैं फकीर साहब के पास। अच्छा जी, अब्बास कह रहे हैं, टेक अब्बास भाई ऑफिशियल कह रहे हैं जी जी माशाल्लाह फैमिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैरिड हैं? अच्छा, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ यार, ज़ाहिर गपशप कर रहे हैं तो मैं इस वजह से पूछ रही हूँ। अगर आप बताना चाहो कि फैमिली के साथ हो, फैमिली मेंबर्स कौन है, शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ हो,
टैग कह रहे हैं, अब्बास कह रहे हैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सजनी मुझ पे हंस रही हो, कह रही हा 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 हा। क्यों हंस रही हो सजनी? ओके, ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, हम आपको खुशी देखना चाहते हैं। अल्लाह में आपको खुश रखे, आमीन। अच्छा जी, हसन जानी कह रहे हैं ओके आपी, मैं अभी डिनर करता हूँ। ओके आपी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। और बताते तो जाओ डिनर में बना कि आज क्या खा रहे हो डिनर पे, और अपना बहुत ख्याल रखना। घर में सबको सलाम दुआ दो हमारी, और अपना बहुत ख्याल रखना, अपनी स्टडी पे फोकस करना। डिनर का बताते जाओ तो चलो, मैं शाही साहब तो कुछ खाने पीने को दे नहीं रहे तो एंजॉय कर लूं। अच्छा जी, अब्बास कह रहे हैं यूट्यूब पर हम शो नहीं करवाते ना, इस वजह से मैं अकेले लाइव में आता हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि कभी होता है ना, जैसे हमारे इधर टीवी का शोर या बच्चों का शोर या कोई ऐसे शोर फील हो जाता है कि घर में कोई और भी मौजूद है। आपकी उधर बहुत खामोशी होती है, और आप लाइव स्ट्रीम भी बहुत पंखा बंद करके बैठे होते हो कि शोर बीच में ना जाए। तो इतनी गर्मी में आप तो चलो आपका काम है, आप बर्दाश्त कर लेते हो, फैमिली वाले नहीं बर्दाश्त करते होते। वो चिक 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 चिक, ये इनका मैच खराब हो रहा है तो ये चिक चिक कर रहे हैं बैठ के। हम्बल टिप एंड ट्रिक्स कह रही हैं क्योंकि आपकी हंसी बहुत प्यारी है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच हम्बल, आपने तो मुझे शर्मा दिया है। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है कि आपको लगता है मेरी हंसी बहुत अच्छी है, वरना मेरे हस्बैंड साहब की राय इस बारे में थोड़ी डिफरेंट ही है। अच्छा जी, हसन कह रहे हैं जी आपी ये वही वाला चैनल है। ओके, मोया वाली ऑफिशियल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों कैसे हो आप सब? मोया गैंग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और मज़े में होगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है फरहान फैमिली ने, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहान कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ। और बताएं कैसी गुजरी आप अपनी ईद के बारे में भी। हम लोगों की फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन सेकंड डे से हम आहो बड़े ख्वार बैठे में। ओके, हसन जानी कह रहे हैं जी आपकी लास्ट वीडियो थी, हाँ वो पीर फकीर की आपने बनाई, सबक अच्छा था, आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि ये फकीरी ही कहेंगे ना कि दम दुरूद और इन चीजों के नाम पे बहुत ज्यादा लोग हैं। पीरी फकीरी, वही पीरी फकीरी जो है ना, ये इसके नाम पे बहुत धोखा दिया जाता है। अल्लाह वाले लोग अब शादो नादिर ही हैं, बहुत कम रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये फ्रॉडियों ने ना उनका नाम भी, मतलब एक जो सही तालीम है उसको भी इन्होंने बर्बाद हो वो कर दिया हुआ है। लोगों को धोखा दे देते हैं, और मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो इनकी बातों में आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़े, आगे मैसेज ही नहीं है तो मैंने कहाँ बढ़ना है, तो मैसेज आएगा तो फिर बढ़ते हैं। अच्छा जी, मोया गैंग का आ गया है, कैसी हैं आप मैम एंड अंकल? अंकल जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंकल जी ना फुल गुप्त हैं अपना मैच देखने में, वो मैच देख रहे हैं, स्क्रीन का कुछ पता तो नहीं चल रहा ना मैच, खैर मैंने घुमा दिया, मैच देखने में बिजी हैं। तो मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, मैं जबरदस्ती बैठी हूँ यहाँ। मैंने कहा भाई उधर कमरे में भी जगह नहीं है, कहीं और भी जगह नहीं है, मैं कहाँ जाके बैठूँ? कह रहे बैल्कनी में बैठ जाओ। मैं कहा इतनी गर्मी में मैं वहां जाके बैठ जाऊँ? आज देखो रोशनी कितनी है, धूप है बाहर। अच्छा जी, हसन जानी कह रहे हैं जी आपी आज दाल बनाई थी। आज वैसे शाही साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा है, आज शाही साहब का भी दाल ही बनाने का मूड है। शाही साहब कौन सी दाल बनाएंगे आज? माश की दाल बनाएंगे आज। हमारे घर भी माश की दाल बननी है, लेकिन देख लो जुल्म की इंतहा, देख लो सुबह से बंदी ने कुछ नहीं खाया हुआ, अभी 6 बज रहे हैं, चाय का कप मांगा तो वो भी नहीं दिया जा रहा। मतलब मुझसे ज्यादा इनको मैच अजीज है, मुझे चाय नहीं दे रहे। अच्छा जी, फरहाद फैमिली कह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों दिख रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और बस मजदूरी चल रही है। यानी कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर आने वालों को दिखा दूं, अभी सिर्फ ये इसी कमरे का हशर दिखाती हूँ, ठीक है? ये आप साहब देख लो, ये अभी स्टोर से
मतलब हाफ भी नहीं आया ना, हाफ नहीं बोलेंगे, हाँ मतलब समझो आप 35% सामान यहाँ और मेरे कमरे में स्टोर रूम से ऊपर आया है, क्योंकि उन्होंने स्टोर रूम में कुछ काम करना है, कुछ वो शावर वाटर का कुछ छत के ऊपर क्या सिस्टम विस्टम कर रहे हैं, लाइटें चेंज होनी है, सब कुछ ये वो। तो उन्होंने हमें स्टोर रूम खाली करने का कह दिया था कि जी स्टोर रूम खाली करें, क्योंकि हमें छत के ऊपर सारा काम वाम करना है, लाइटें वाइटें का। तो उस कमरे का नहीं अभी आप लोगों को दिखा रही, जो मेरा कमरा, वो तो खैर अब तो खैर मैंने काफ़ी हद तक संभाल लिया है, लेकिन अच्छा खासा जो है ना ये बिखेरा हो गया था कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि 11 ट्रॉलियाँ भर के, जो यहाँ ग्रोसरी शॉप की जो ट्रॉलीज होती हैं, 11 ट्रॉलियाँ भर के हम लोग सामान का ऊपर लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें स्टोर में जाने के लिए भी ना कुछ स्पेस चाहिए था। छत से एक मीटर का बोला था उन्होंने, छत से गैप 1 मीटर का उन्होंने कहा था खाली होना चाहिए, ताकि वो छत का काम कर सकें, और स्टोर में जाने के लिए काफ़ी सारा उन्हें स्पेस चाहिए था, कि मतलब इजीली अपना सामान वगैरह स्टोर में लेके जाएं और सारा ये काम कर सकें। तो हमें वो पूरा रास्ता और अलमारियों के रैक के ऊपर जितना सामान वगैरह था वो सारा फिर हमें ऊपर लाना पड़ा, क्योंकि कोई और स्पेस नहीं था जहां हम रख सकते, और गाड़ी भी इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें डाल देते सारा सामान। देख के अंदाजा हो गया होगा, खैर इतनी बड़ी तो कोई सी भी गाड़ी नहीं होनी, स्वाइट ट्रक या ट्रॉले गए। तो जनाब ये सारा सिलसिला, हमारा वक्त इस तरह से गुजर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी तकलीफ, कि मैं कितनी तकलीफ में वक्त गुजार रही हूँ। अच्छा जी, हसन जानी कह रहे हैं मैं दाल नहीं खाता, मैं कुछ और ही बनवाऊंगा, और वो है पुलाव। ठीक हो गया हसन, आप जो है ना पुलाव खाओ तो साढ़े मुंह से पानी ले आओ, ठीक है। नहीं मेरा तो खैर मुंह में दाल का सुन के भी पानी आ जाता है, दाल चावल भी इट्स माय फेवरेट। पुलाव मैं इतने शौक से नहीं खाती, मैं बिरयानी, जो कराची की बिरयानी मशहूर है, मैं कराची की बिरयानी ज़्यादा स्पाइसी, जिसमें आलू भी हो, गोश्त चिकन हो या गोश्त हो, वो पसंद है मुझे। फरहान फैमिली कह रहे हैं फुल बिजी लाइफ चल रही है आपकी। जी फरहान, बिल्कुल फुल बिजी लाइफ चल रही है, और बस बड़ा मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉयमेंट चल रही है। अच्छा जी, चिल्लू पंजाबी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चिल्लू पंजाबी, आप भी हमारी फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम में आए, आपको वेलकम करते हैं। आपने कहा वेलकम वेलकम। मैं चिल्लू पंजाबी व्लॉग आपी। जी जी, मुझे मालूम है, अभी आपका लास्ट वाला व्लॉग जिसमें आपने माशाल्लाह माशाल्लाह जो कीमा बनाया है, तो आपको काला काला क्यों कहते हैं? आप काले तो हो नहीं, तो फिर आपको काला काला क्यों कहते हैं सब? तो आपने माशाल्लाह से कीमा, वो जिस तरह से आप बना रहे थे उससे ही पता चल गया था कि आपने कीमा अच्छा ही टेस्टी बनाया होगा। बाकी तो सब जुगत चैनल है आपका, तो वो जुगत ही मार रहे थे, जो आपको मजाक उड़ा रहे थे कि चंगा नहीं बनया या नहीं बनया, लेकिन फिर बाद में सबने तारीफ भी कर दी। तो अच्छा बनाया था आपने, दिखने में ही लग रहा था। अच्छा जी, हसन जानी कह रहे हैं जी आप ही बिल्कुल ठीक, ओ बिल्कुल थैंक्स वीडियो वॉच करने का। ओके आप ही, एक बार फिर से अल्लाह हाफिज, मैं डिनर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आऊँगा, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। हसन जानी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। और चिल्लू पंजाबी, थैंक यू सो मच। जो भी आता जाए प्लीज़ लाइक डन करते जाइए। देखें आने वाले लोग 9 हैं और लाइक डन सिर्फ 7 हैं, तो ये तो गलत बात है। ये तो अभी 7 डन वो हैं जो आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो लाइक डन करते जाइए, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है काला खान। अच्छा, ये आपका चैनल है काला खान, और वो दूसरा वाला, वो जो दूसरे भाई हैं दाढ़ी वाले, उनका चैनल है क्या? चिल्लू पंजाबी, चुल्लू ही है ना, चुल्लू पंजाबी। काला खान, मैं तो दाल रोज़ा खाना वा, मैं ते दाल रोज़ा रोज़ खाना वा। ते दाल रोज़ खान च की मसला है? कोई मसला नहीं है, खाया करो। दाल च पता है किन्नी प्रोटीन और किन्नी ताकत होंदी है, ते वो ते खानी चाहिए। मन तो रोज़ दाल मिल जाए मैं भी रोज़ दाल खा ला, मनु कोई इशू नहीं गा। हाँ, नाल ना बस वो प्याज ते हरी मिर्च का ਜਿਹੜਾ सलाद ਹੁੰਦਾ है ना नाल, ते उत्ते नींबू निचड़ा है, वो लाजमी नाल मिल जाए ते बस दाल फिर कमाल है। अचार कदी कदी, लेकिन सलाद मस्ट है, वो प्याज वाला, सिर्फ प्याज ते हरी मिर्च का। अच्छा जी, काला खान, अगर आप अलग से हैं
तो भी मैं आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हमारी लाइव स्ट्रीम में आए। जो भी आते जा रहे हैं लाइक डन करते जाएं, और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए, ताकि फिर मुझे भी मौका मिल सके आपके घर मेहमान बनने का, और मैं आके आप लोगों को मैं भी ज्वाइन कर सकूँ। उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ कौन कौन कनेक्ट हो रहे हैं। तो मेरी किसी भी वीडियो के उस पर जाके कमेंट्स बॉक्स में अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जनाब फिर आगे बढ़ते हैं कि दाल का भी सीज़न हो गया, गोश्त भी खाया गया। हमने गोश्त, खैर कुर्बानी हमने यहाँ तो नहीं की थी, हमने हिस्सा डाल दिया हुआ था शौकत खानम हॉस्पिटल में, तो हमारा हिस्सा वहाँ चला गया हुआ था। तो हमने यहीं से गोश्त खरीद के, तो ईद के पहले दिन, क्योंकि ईद थी तो लाज़िम बात है, बकरा ईद थी तो गोश्त बकरे का ही चलना था, या गाय का, जो भी है, बहरहाल गोश्त आइटम बनने थे। तो हमने पहले दिन जो है गोश्त आइटम बना के इंजॉय किया। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ दाल सब्जियां वगैरह यही चीज़ां चाहिए होंदियां ने। अच्छा जी, वहाँ मैसेज आ गया है, यहाँ भी आया नहीं, अब पहुँच गया मेरे पास। चिल्लू पंजाबी कह रहे हैं आप ही अपना मैसेज किया है, वो क्या कहा था, अगर हम बोले थे तो कब बुलाएगी? नहीं नहीं, मैंने जो आपको मैसेज किया था, मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया है। ये आजकल ना ये वाईटी पे, मतलब इधर यूट्यूब पे ही वर्ड्स चल रहे होते हैं कि मैंने आपको गिफ्ट दे दिया है। कहते हैं कि जब आप किसी को सब्सक्राइब करें तो कहें कि मैं फलाने चैनल से आई हूँ, मैंने आपको गिफ्ट दे दिया है, अब मैं आपको दावत दे रही हूँ अपने घर मेहमान नवाजी की। यानी कि आप मेरे पेज पे भी आएँ, मेरे पेज को विजिट करें, और अच्छा लगे तो उधर आप भी सब्सक्राइब करके यानी कि मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोड वर्ड लैंग्वेज थी जो अब मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी को, जैसे मुझे पहले नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम होता, तो आपने मुझे रिप्लाई में ये किया कि टेलीफोन नंबर भी आपने लिख दिया था, और आपने कहा कि मतलब आप समझे कि मैं कहीं इनवाइट कर रही हूँ। इनवाइट यही होता है कि मतलब गिफ्ट, कि मैंने आपको जो आपने वो नंबर दे दिया था कि शायद कोई गिफ्ट सेंड करना है, ऐसा नहीं था। वो गिफ्ट यही जो वाईटी पे ना वर्ड चल रहे हैं कि जी मैं उनकी तरफ से गिफ्ट आई हूँ, यानी कि मैं आपके चैनल पे आई थी, आई थिंक आर TR के चैनल से, मैं TR के चैनल से, क्योंकि उधर से TR के चैनल से या TR के चैनल से, आई थिंक TR के चैनल से जो है ना, मैं आपकी तरफ शिफ्ट हुई थी। मैंने उनका हवाला भी दे दिया था आपको, जिनके चैनल से शिफ्ट हुई थी, तो वो कोड वर्ड था। लेकिन अब मैं इस तरह से नहीं लिखूंगी, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं उस तरह से। तो आई होप कि क्लियर हो गया हो। तो वो गिफ्ट चल रहा था, तो मैंने आपको तभी कहा था कि फिर मुझे जब बाद में वो, मैंने कहा शायद उन्होंने समझा हो कि कोई गिफ्ट आ रहा है, तो इसलिए आपने टेलीफोन नंबर दे दिया कि आप उस पर रब्ता करके डिटेल, मतलब जो भी है वो ले सकते हैं। तो वो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना। आई होप कि मेरी बात क्लियर हो गई हो। तो बाकी ये है कि हाँ, चिल्लू पंजाबी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी लास्ट न्यू वीडियो जिसपे आपने कीमे का वो किया हुआ है ना, कीमे वाली या दूसरी वाली वीडियो पे, जहाँ पे आपका कमेंट्स बॉक्स ऑफ है, उसका रीज़न ये है, आपका वो भतीजा ही है। भतीजा जो है ना, आप उसको पहले दे देते हैं अपना चैनल की ओपनिंग करने के लिए, यानी कि वो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो यूट्यूब को लगता है कि ये मेड फॉर किड्स वाला चैनल है, तो वो आपका ना कमेंट्स बॉक्स ऑफ कर देता है, उससे आपकी रीच भी ख़राब होती है, ठीक है। तो आप स्टार्ट सबसे पहले खुद लिया करो कि अस्सलाम वालेकुम, चुल्लू पंजाबी हाजिर है, या जो भी आपका फॉर्मेट है ना। और शाही साहब, ये नहीं, मुझे चाय दे दो यार, मुझे चाय क्यों नहीं दे रहे हो यार? हदवाना नहीं खाना? नहीं, मैं हडवाना नहीं खाना, मैं चाय पीनी है। तो आप ना वो उस तरह से करके, और बच्चों के साथ साथ रहा करें, क्योंकि सिर्फ अगर बच्चे दिखते हैं, जो अब तक सबके चैनल जिनके भी है ना कमेंट्स बॉक्स ऑफ आए, तो उनका मैंने यही नोट किया है कि जब बच्चा स्क्रीन के सामने होता है, तो यूट्यूब वो वाली वीडियो जो है ना, उसको मेड फॉर किड में ही कर देता है, उनका कमेंट्स बॉक्स ऑफ हो जाता है। तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा, आपका कमेंट्स बॉक्स ऑफ है उस वीडियो का। अच्छा जी, चिल्लू पंजाबी कह रहे हैं आपने, अच्छा ये क्लियर हो गया था, आपने कहा ओके, आप मेरे हर वीडियो देखा करें। जी जी, ज़रूर, आप भी देखा करें, मैं भी देखूंगी। हम लोग ज़ाहिर ज्वाइन ही एक दूसरे को इसलिए किया है कि पूरी इंसाफ से, पूरी ईमानदारी से एक दूसरे को वो कर सकें। मैं आपको कोई गाइडलाइन देना चाहूँ तो दे सकूँ, आप मुझे कोई गाइडलाइन देना चाहो। देखो, हम दोनों ने
दोनों से मुराद कि हम सब ने एक साथ चलना है, और एक दूसरे का सिर्फ ये नहीं कि साथ चलना है, अगर हमें कहीं लगे हमारा साथी कहीं उससे गलती हो रही है या उसके चैनल की रीच खराब हो सकती है, हम एडवाइस कर सकते हैं, तो एक दूसरे को एडवाइस करें। क्योंकि देखो, आता किसी को भी काम नहीं है, सब आए हुए हैं, सब कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, और हमें डे बाय डे इम्प्रूव होना है ना, कि हम अपने चैनल को अच्छे से अच्छा करते जाएं। तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मेरी वीडियो में या मेरी लाइव स्ट्रीम में किसी चीज़ में भी अगर आप लोगों को कोई फ़र्क नज़र आता है, अब जैसे अभी तक ज़ाहिर है अभी पाकिस्तान गए हुए हैं किंग ब्रदर, किंग खान जो हैं, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम अपनी टेंट है ज़रा कम करो, ज़्यादा मैसेज पढ़ो, क्योंकि उनके जवाब देती रहो। मेरा है फॉर्मेट, ज़रा मैं डिटेल में चली आती हूँ, जैसे अभी मैसेज नहीं है, अब जा रही हूँ डिटेल में, तो मैं डिटेल में चली आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मैसेज की रीच रुक जाती है, मैसेज पहले पढ़ा करो। अच्छा जी, टैग असद टैग असद भाई ऑफिशियल कह रहे हैं, बच्चों का शोर इस वजह से नहीं आता क्योंकि मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पर होता हूँ। ओके ओके ओके, डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, चिलू पंजाबी कह रहे हैं, वैसे आप कब लाइव आती हो? जी मैं पाकिस्तान के हिसाब से 9 बजे लाइव आती हूँ, ठीक हो गया। और अब हो सकता है मेरी लाइव स्ट्रीम का नेक्स्ट मतलब एक दिन में 2 दफ़ा हो जाए करे, कि मैं एक आऊँगी, क्योंकि मेरी कुछ ऑडियंस, मेरे जितने भी बच्चे या इस तरह से मेरी जो आधी फैमिली है, वो ये टाइम उनको सूट करता है, और दूसरी फैमिली कहती है कि लेट नाइट। तो अब वो लेट नाइट का टाइमिंग अभी सेट नहीं हुआ है। जल्दी की टाइमिंग पाकिस्तान की 9 बजे है, लेट अगर पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से होगा तो रात के 12 बजे के बाद मैं किसी वक्त भी लाइव आ सकती हूँ, रात के 12 बजे के बाद, ठीक है। तो बस ये 2 टाइमिंग हुआ करेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे और औरतें जो हैं, उन्होंने सुबह उठना होता है, स्कूल जाना होता है बच्चों ने भी, तो उस वजह से ये टाइमिंग रखी है। और बाकी जो मुझे इंस्टाग्राम पे और इस तरह से जो कमेंट्स आए, वो आए कि आप थोड़ा लेट आ जाया करें, तो चलें देखते हैं उधर भी कि लेट का हम कौन सा टाइम रख सकते हैं। चिल्लू पंजाबी कह रहे हैं, वैसे आप अच्छा ये तो लाइव आती हो, ये हो गया है। तो बस इसी तरह से है कि हम एक दूसरे की इस्लाह करते हुए ही आगे जा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर वो लगती है कि भाई हाँ हमें ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि स्विंग अभी तक आई नहीं है, स्विंग ऑफिशियल हैं या इस तरह से हैं, तो उन्होंने मुझे जैसे कहा कि आप जो है ना, बेहतर है कि वीडियो को फॉरवर्ड ना किया करें, उससे ना थोड़ा मज़ा नहीं आता, थोड़ा वो। लेकिन मेरी वीडियो फॉरवर्ड मोड पे सिर्फ वही जाती है। पहले ये था कि मैं बातें भी फॉरवर्ड मोड पे कर देती थी, अब नहीं है मेरा। देखो सीख रही हूँ ना, ये नहीं है मैं बोलूँ मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मैं डे बाय डे सीख रही हूँ। लेकिन अब मैं फॉरवर्ड से वही करती हूँ, जैसे अभी मैं आपको ये हुलिया कमरे का दिखा रही हूँ, ये वो, तो अभी इसी के ऊपर एक व्लॉग भी है, तो जो व्लॉग आएगा तो उसमें लाज़मी बात है यार, अब मैं 1 घंटा आपको पूरे घर का ये गन थोड़ी दिखाऊंगी, तो इसको मैं थोड़ा फॉरवर्ड मूड इसलिए रखूंगी कि टाइम बच सके। ये शॉर्ट टाइम में आप देख लो, सिर्फ दिखाना क्या है कि मेरे घर में तबाही क्या मची है, ये सिर्फ तबाही दिखानी है। अब ये तबाही रिकॉर्ड करने में ना आधा घंटा भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, तो आधे घंटे की तबाही आप लोगों को क्यों दिखाऊं, वो मैं आप लोगों को शॉर्ट करके 3-4 मिनट में या 5 मिनट में डन कर दूंगी। जी चाय आ गई, ये शायद सब दिखा रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि देखो मैंने दे दी है चाय। तो अगर इसके साथ मुझे वो स्ट्रॉ भी निकाल देना फर्स्ट ड्रॉर में उधर, तो वो मुझे पीने, ये लस्सी नहीं, ये स्ट्रॉ दे देना यार वो यूं पीने में जी, चाय पी लीजिए। अच्छा जी चलो सही स्ट्रॉ है, दे देना बड़ी। अच्छा जी रहने दें, ठीक हो गया। तो आगे मैसेज पढ़ते हैं। चिल्लू पंजाबी ही कह रहे हैं, मेरे व्लॉग कभी भी कभी भी आएगा। आपका व्लॉग अभी लास्ट वाला कीमे वाला ही था ना, जो मैंने देखा है आपका, तो आपके जैसे से यार मैं थोड़ी लाऊंगी, आप जब जब व्लॉग लाओगे तो इंशाल्लाह हम आपका व्लॉग्स देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। जिसके भी व्लॉग देखें, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुई पूरी टीम है, जिसका भी व्लॉग आएगा जिसका भी व्लॉग आएगा, जनाब ये शाही साहब कह रहे हैं, ये तुम हो, ये तुमने चश्मा लगाया हुआ है और तुम ऐसे बोलती हो, बोल के भी दिखा दें। ये देखें, कह रहे हैं जस्ट लाइक। अच्छा जी, मेरा व्लॉग कभी भी आएगा, कहाँ था ऑस्ट्रेलिया,
कहाँ है? अच्छा जी, मैं वैसे तो पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कराची से बिलोंग करती हूँ, हस्बैंड मेरे लाहौर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम में हूँ, हम लोग ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग से हैं, ठीक है? ये जर्मन का साथ जो बॉर्डर है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग। क्या? 1956 में आज़ाद हुआ था जर्मन से, जर्मन का ही हिस्सा था। तो हिटलर जो था इधर अगर ऑस्ट्रिया आप में यहाँ पैदा हुआ बैठोगे था। ना तो आप स्क्रीन में आ जाओगे। हाँ, ये जो हिटलर साहब थे ना, वो इधर ही पैदा हुए थे, ऑस्ट्रिया में ही। ये साल्जबर्ग से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर उसका घर है। अच्छा, चिल्लू पंजाबी कह रहे हैं मैं भी लाहौर से हूँ। सर जी लाहौर से हैं, मेरे मतलब ससुराल की साइड से हो आप, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वैसे हम भी, मैं बट हूँ, मेरी कास्ट बट है, बट पंजाबी हैं हम लोग, और मेरे हस्बैंड जो हैं मुगल पंजाबी हैं। हूँ पंजाबी, लेकिन ज़ाहिर है पैदा हम लोग कराची में ही हुए हैं, क्योंकि वालिद साहब वहाँ चले गए हुए थे, तो इस वजह से। चिल्लू पंजाबी कह रहे हैं मैं भी लाहौर से हूँ, फिर उन्होंने कहा है हा हा या ला 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 ला, मैं हूँ एक उड़ता परिंद, नहीं, उड़ता फिर दोरामन। आपको कुछ समझ आया? नहीं। दोरामन, ये मुझे है ना चिल्लू पंजाबी, आपका लास्ट वाला मैसेज नहीं समझ में आया। ला 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 आपने हा हा या लाला जो भी हंसने का है, फिर मैं हूँ एक उड़ता परिंदा लिखने की कोशिश की थी, शायद उड़ता परिंदा, फिर आगे आपने क्या लिखा है दुरमा, पता नहीं, समझ नहीं आई, तो उसको थोड़ा आप क्लियर कर लो। तो जनाब लाहौर से हैं, अच्छी बात है, हम भी लाहौर से हैं। अब तो खैर मैं भी लाहौर से ही हूँ, अब बट थोड़ा साइड पे हो गया है, अब मुगल ही हूँ, मुगल हूँ। तो मेरा पूरा नाम है शाजिया शाहिद मुगल, अल्हम्दुलिल्लाह। ए मुगल जे, ठीक हो गया, तो जो जो आता जाए। अच्छा जी, सारे भागते जा रहे हो, चलो आते जाओ, लेकिन लाइक डन ज़रूर करें, और छोटा सा ही मैसेज सही, थोड़ी सी गपशप करें, फिर चले जाएं, लेकिन गपशप लाजमी करें। अच्छा जी, अली शाहिद मुगल कह रहे हैं लाहौर लाहौर है जी, लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें वो जमया नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं, ऐसा कुछ है। तो कराची भी बत्तियों का शहर कहलाया जाता है, समझ में आई? सारा कारोबार चलता ही कराची से है। इस तरह से आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कराची को। सही कह दिया जुमला इंग्लिश का? गलत कह दिया? क्या कहना है? कराची कराची है। तो जनाब लाहौर लाहौर है, तो कराची कराची है, ठीक हो गया जी। भाई पाकिस्तान का हर कोना, हर शहर, हर कोना हमें दिलो जान से प्यारा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, हम भी पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान की हर जगह से हमें प्यार है। तो बस ये है, लाज़ी बात है। अब एक घर में भी जैसे सब नहीं रह सकते, कोई अलग घर में रह रहा होता है, ये रह रहा होता है, तो इसी तरह से हम डिफरेंट शहरों में हैं, लेकिन वी आर अ पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अली शाहिद मुगल कह रहे हैं यस ऑफ कोर्स, यस ब्रो, यस ऑफ कोर्स। ओके, तो बस इन्नी जी गल्लां ने तुहाडे कोल, कोई गपशप नहीं हीगा, कोई टॉपिक नहीं हीगा। बहुत मिठा है यार, ओए होए ओए होए होए। अच्छा जी, तो जनाब इस तरह से है। तो चिल्लू पंजाबी आपसे भी मैं यही कहूँगी, अपने चैनल का ना व्लॉग का स्टार्ट खुद से लिया करें, फिर बच्चों को बीच में अपने साथ शामिल कर लिया करें, और बच्चों को जब भी लें तो कैमरा हमेशा, जैसे वो कर रहे थे ना ऐसे, तो ये चीज़ बच्चे के हाथ में आपने नहीं देनी जब तक वो 18 साल का या 16 साल का, जो भी इनकी पॉलिसी है यूट्यूब वालों की, तो वरना आपकी ना वो उसमें चला जाता है मेड फॉर किड्स उसमें, ठीक है? तो इसका थोड़ा सा एहतियात कर लो आप, क्योंकि आप जुगत का वो कर रहे हो, और जुगत के वक्त भी ना थोड़ा क्लोजअप ले लिया करें, और मतलब मोबाइल इतना करीब होना चाहिए कि आप लोग जो जुगत लगा रहे होते हैं ना वो क्लियर सुनाई पड़े। तो थोड़ी ये सुन लेते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा ना डिस्टर्बेंस आ रही होती है कि बिल्कुल सही से आपकी जुगत ना क्लिक नहीं हो रही होती।
तो मुझे बताएं, आप क्या कोई स्टेज ड्रामे वगैरह पे काम करते हैं? क्योंकि आप लोगों का ना लहजा थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का ही लगता है आपका। और वो जो भाई हैं दाढ़ी वाले, वो उनका नाम क्या है वो लिख दें, ताकि मैं उनको दाढ़ी वाले भाई नहीं फिर उनका नाम लेके ही बोल लिया करूं। ओके जी, पाकिज़ा फातिमा ने हमें ज्वाइन कर लिया, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिज़ा कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आपने मुझसे पूछा ईद मुबारक, तो जी खैर मुबारक आपको भी, आपकी ऑल फैमिली को। और हमें बताएं ईद कैसी गुजरी और क्या क्या एंजॉय किया आपने, कितने मज़े किए। लाइक डन कर दिया, थैंक यू सो मच। ये आप चंद लोग ऐसे हो कि जिनको मुझे कहना नहीं पड़ता, वो लाइक डन आते साथ ही इनका लाइक डन आ जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पाकिज़ा कह रही है मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पाकिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। फर्स्ट डे का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो वो ही ठीक था, उसके बाद से असी मजदूरियां कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी व्लॉग आ जाएगा, उसमें डिटेल। यार वो हमें स्टोर खाली करना था, तो फिर हम 35% सामान हमारा ऊपर आया है। मैं अपने कमरे में अभी उठ के नहीं जा रही। तो जनाब हमारे साथ ये हो रहा है कि हम आहो आहो जी आहो, बस ए चल रहा है साढ़े नाल। असी मजदूरियां कर रहे हैं बह के, यानी कि हमारी ईद का ना इन्होंने सारा तिया पाचा कर दिया। ओके जी, पाकिज़ा कह रही हैं बहुत अच्छी ईद। अच्छा, अली शाहिद मुगल ने पहले कहा है अगला व्लॉग कब आएगा? इंशाल्लाह अली जल्दी आ जाएगा। और अगला व्लॉग जो है मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूं, अगला व्लॉग है शाहिद साहब की सालगिरह का। हमने ईद वाले दिन ही हमने एक तीर से दो निशाने किए, सालगिरह कर ली इनकी उस दिन। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर उसके बाद पाकिज़ा फातिमा कह रही हैं बहुत अच्छी ईद गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ ऐसे ही आप लोगों को खुश और आबाद रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी कहा माशाल्लाह। यार पाकिज़ा ये बिखेरा देख के तुमने माशाल्लाह कहा है, तुम्हारी बहन के ऊपर टेंशन आई हुई है यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ये अभी जो इतना सिमटा हुआ है ना, इसमें से मैंने काफ़ी सारा सामान फेंका है, काफ़ी सारा सामान तमीज़ से, बहुत प्यार मोहब्बत से एडजस्ट करके काफ़ी सारे बॉक्सेस खाली किए हैं, उनको समेट दिया है। और इसमें से ये 2 बॉक्सेस रेडी हुए हैं पाकिस्तान जाने के लिए, वो अटैची पाकिस्तान जाना है और दूसरा ब्लैक रेडी हो रहा है। ठीक है ना, तो मैंने कहा चलो जो बिखेरा पे ही है तो फिर नाल नाल जड़े कम मुकाने ने वो भी असी मुका देइए, तो वो मुक रहे हैं साथ। अच्छा जी, चिल्लू पंजाबी कह रहे हैं मैं सुल्तान दाढ़ी वाल, अच्छा उनका नाम सुल्तान है। अच्छा मैं सुल्तान दाढ़ी वाला, अच्छा आप ही बात कर रहे हो। मेरा पापा है, मेरे ही चैनल है। मैं सुल्तान दाढ़ी वाले, अच्छा मैं सुल्तान दाढ़ी वाले, मेरे पापा हैं, तो आप सुल्तान हो। ठीक है चुल्लू पंजाबी, आपका चैनल ये है लेकिन आपका नाम सुल्तान है। ओके, सुल्तान दाढ़ी वाले आपके पापा हैं। पापा का नाम भी बता दें, मैं उनको बार बार दाढ़ी वाला बोलूं, मतलब काला काला जिनको बोल रहे थे, आप उनके बेटे हो दाढ़ी वाले भाई के, ये कह रहे हो आप। और जो एक छोटा बच्चा जो व्लॉगिंग कर रहा होता है, या वो सुल्तान है, ये थोड़ा क्लियर करो। तो अगर वो सुल्तान है जो व्लॉगिंग कर रहा होता है, छोटा बच्चा जो मेरे ख्याल से 10-11 साल का है, तो बेटा आप व्लॉगिंग डायरेक्ट खुद ना किया करो, चाचू को या किसी, नहीं नहीं, काला काला जिसे बोलते हैं, बच्चा उसे चाचू बोल रहा था, तो वो चाचू हैं। अच्छा आप ही हो जो बात कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो आप ना, अगर आप चाहते हो आपका चैनल ज़्यादा हिट हो, तो चाचू को या बाबा को साथ रख के ना उनको फ्रेम में लिया करो और कोशिश किया करो कि उनके साथ में बैठ के बात कर लो, डायरेक्ट खुद से यूं व्लॉगिंग नहीं, या बीच में कोई एक झलक आ जाए ठीक है, लेकिन स्टार्ट और एंड वेंड जो है ना वो अपने बाबा और चाचू से ही लिया करो। वरना मसला, मतलब वो इसलिए उन्होंने आपका कमेंट्स बॉक्स ऑफ कर दिया कि ये मेड फॉर किड है क्योंकि एक बच्चा बना रहा है। अच्छा जी, सुल्तान कह रहे हैं, यानी कि चुल्लू पंजाबी सुल्तान कह रहे हैं वो जो काला है ना वो मेरा चाचू था। ओके, वो आपके चाचू हैं, ठीक है मैं अंडरस्टैंड कर गई। पाकिज़ा फातिमा ने हार्ट भेजा है, थैंक यू सो मच फातिमा। पाकिज़ा कह रही हैं
आपने कहा कि मेरी ईद अच्छी गुजरी है, तो मैंने कहा माशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं यार, अगर मैं उस पर भी कह रही थी तो देखो जस्ट फॉर लाफ है, ठीक है, हंसाने के लिए बोल रही होती कि यार तू है ना बिखेरा वेख्या तो तू कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, हूं ना दी दौड़ लगनी है। तो संजीदा सीरियस नहीं लेने का, और मुझे तुम लोगों का सबका मालूम है कि तुम लोग कोई मजाक भी करते हो तो किस सेंस से करते हो, मुझे वो भी सारा मालूम है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अच्छा जी, चुलू पंजाबी सुल्तान कह रहे हैं नईम है। अच्छा, उनके वालिद का नाम नईम है। ते चाचू का नाम भी दस दे। हूँ मैं बेचारे नू काला काला ते नहीं कहांगी ना, चाचू का नाम भी दस दे कि चाचू का नाम की है। अब्बे का नाम ही गया नईम, तो आज से हम उन्हें नईम भाई कहेंगे कि नईम भाई और चाचू ने मिलके जुगत लगाई और सुल्तान ने वीडियो बनाई। ठीक हो गया। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। चुल्लू पंजाबी सुल्तान कह रहे हैं छोटा बच्चा मैं ही हूँ, मेरे पापा का चैनल है। आपके पापा का चैनल है, लेकिन शुरुआत चाचू और पापा से ही लिया करो कि वो ही बोला करें कि चैनल के हवाले से जो भी है कि अस्सलाम वालेकुम वेलकम करते हैं ये वो। क्योंकि जब बच्चा स्टार्ट लेता है ना कि हाँ जी चाचू ये कर रहे हैं ये वो मोबाइल पकड़ के, तो वो यूट्यूब ना उस वाली वीडियो को मेड फॉर किड में कर देता है। तो आप चेक करना भी जाके, आपका ना कमेंट्स बॉक्स ऑफ है, तो वो मतलब रीच वो चेंज कर देता है कि मतलब कंफ्यूज हो जाता है ना। तो आप थोड़ा सा उसको चेक कर लेना, और इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी हैं वो भी देख लोगे तो आपको आई होप कि ये जो पॉइंट है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है भाई, आपका चैनल है, आप जो करना चाहें। मुझे जो लगा कि आपका चैनल खराब हो सकता है इस तरह से, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। बाकी आगे आपकी मर्जी है। अच्छा जी, चलो पंजाबी सुल्तान कह रहे हैं वसीम। वसीम, अच्छा ओके। नईम आपके बाबा का नाम है और वसीम आपके चाचू का नाम है, ठीक हो गया। ओके, सुल्तान, वसीम और नईम। ओके आगे बढ़ते हैं। सुल्तान कह रहे हैं ओके। अच्छा जी, चिल्लू पंजाबी सुल्तान कह रहे हैं ओके स्टार्टिंग अब मेरे पापा ही क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि उससे ना फिर आपका कमेंट्स बॉक्स ऑफ नहीं होगा। और कोशिश क्या करो कि यूं उनकी वीडियो बना रहे हो ना ऐसे करके, यूं तो बना लो, पीछे से आप बोल रहे हो चल जाएगा, लेकिन अपने हाथ में मोबाइल लेके इस तरह से आपने नहीं करना अपनी तरफ, क्योंकि तब भी होता है कि ये बच्चा ही वीडियो बना रहा है तभी ये अब स्क्रीन के सामने। तो या तो एयरपॉड के ऊपर लगाया करो अपना मोबाइल, कि दूर से कोई मतलब या कोई दूसरा बना रहा हो, आपने जो भी बात करनी है ना वो बाबा और चाचू के साथ मिलके करनी है। मोबाइल हाथ में लेके आपने नहीं करनी। चाचू मोबाइल हाथ में पकड़ लें और आपने जो जो बोलना है आप बोल लो, यूं कर लो, या एयरपॉड के ऊपर अपना मोबाइल लगा के फिर स्क्रीन के सामने आके उनके साथ के पीछे चाचू वगैरह भी दिख रहे हैं और आप बोल रहे हो ना, वो चल जाएगा। लेकिन अपना मोबाइल हाथ में पकड़ के करोगे ना तो वो उससे होता है कि ये व्लॉगिंग बच्चा कर रहा है ना। तो ये पॉइंट्स देखो मुझे पहले नहीं मालूम था, मैंने भी सीखे हैं, क्योंकि मेरी भी कुछ वीडियो के ना कमेंट्स बॉक्स ऑफ हो जाते थे सब कुछ इस तरह से। तो फिर सर्च किया कि क्यों, क्योंकि जब मेरी वीडियो में ज़्यादा बच्चे सामने आना शुरू हुए और इस तरह से, तो मेरी वीडियो की रीच भी मतलब वो फिर कंफ्यूज हो जाता है ना यूट्यूब के, भाई मेड फॉर किड है कि नो मेड फॉर किड है, जो भी है चैनल का। ओके, चिल्लू पंजाबी सुल्तान कह रहे हैं ओके अच्छा ठीक हो गया। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें देखो, अगर हम इनको कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें एक और नए चैनल से ड्रीमी एक्सेस ने हमें ज्वाइन किया है, कह रही है माशाल्लाह, आपको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ड्रीमी कैसी हैं आप? आपको वेलकम करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमारे इस पे आई। और अगर आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो खुशी होगी कि आप हमें सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर हम भी आपके घर आ सकें आपके चैनल का विजिट करने।
ठीक हो गया। और आपको अगर लाइव स्ट्रीम अच्छी लगे तो प्लीज़ आइए तो लाइक डन कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा, तो मुझे लाइक डन कर दीजिए। और कैसी हैं आप? माशाल्लाह से आपने माशाल्लाह लिखा है, तो एज अ मुस्लिम तो आप बताएं आपकी ईद कैसी है? आपकी ईद कैसी गुजरी है? कुर्बानी आपने की, ईद की शॉपिंग की, मतलब जो भी आपका ईद का इवेंट किस तरह से गुजरा? अच्छा गुजरा फैमिली के साथ? तो अपने बारे में बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप और क्या सिलसिला है सारा, ठीक है, ताकि हम आपको अच्छी तरह से जान सकें, हमारी पूरी वाईटी फैमिली भी आपको जान सके। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। थैंक यू, आपको दिल से वेलकम करते हैं। तो जनाब इसी तरह से है, आप सब आते हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप सबके आने की, कि आप लोग सब आकर मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करते हो, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हो। थैंक यू सो मच। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अब से मेरी लाइव स्ट्रीम 2 टाइम हुआ करेगी। एक हुआ करेगी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात के 9 बजे, और दूसरी लाइव स्ट्रीम मेरी हुआ करेगी रात के 1 बजे के 12 बजे के बाद। मैं किसी वक्त भी 12:30 1 बजे ऐसे किसी वक्त भी लाइव स्ट्रीम में आ सकती हूँ। ठीक हो गया? ओके जी। जो भी आते जा रहे हैं थैंक यू सो मच। बस लाइक डन करते जाइए और कमेंट्स बॉक्स में आके गपशप करते जाइए, बातचीत करते हैं। काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों के साथ बातचीत करके, इंजॉय कर रही होती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को भी मेरी लाइव स्ट्रीम अच्छी लगे और आप लोग यहाँ आके बोर ना हो, आप लोग भी इंजॉय करें। तो ईद तो यार यहाँ पे परदेसियों की तो कोई ईद वैसे होती नहीं है, लेकिन हाँ कनाडा अमेरिका वगैरह की जितनी भी वीडियोस या फैमिलीज भी हैं हमारी, तो उनसे जब वो होते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों की तो मतलब वो मिनी पाकिस्तान ही है हर तरफ, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका हो। अब तक जितनी फैमिलीज के साथ भी मैं कनेक्ट हूँ या अपनी फैमिली का भी, वो लोग जो इवेंट की वीडियो तस्वीरें शेयर करते हैं, उफ बहुत मज़ा आता है देख के कि यार माशाल्लाह से यहाँ। एक तो मेरा मैं इतना सोशलाइज नहीं हूँ कि मतलब मेरा इतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है लोगों से, और उसके अलावा भी बहुत कम है पाकिस्तानी कम्युनिटी वगैरह यहाँ ना, तो इसलिए इतनी गैदरिंग होती नहीं है। और हमारी गैदरिंग फिर अपने ही बच्चों और अपनी फैमिली में ही ज़्यादा घूमती है, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं और कुछ आजकल काम वाम भी चल रहे हैं। अब जैसे मैंने कल फिर मेरी डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट है, देखेंगे स्यापे भी साथ साथ चल रहे हैं और डॉक्टर के काम भी साथ साथ चल रहा है। तो कल दोपहर को हमारी वहाँ की भी अपॉइंटमेंट है। अब आई एम नॉट श्योर कि मैं कल 6 बजे लाइव स्ट्रीम पे आ सकूंगी कि नहीं, लेकिन अगर जल्दी फारिग हो गए, हम आ गए तो 6 बजे, नहीं तो फिर कल हो सकता है कि 6 बजे की लाइव स्ट्रीम मेरी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन रात वाली में आ जाऊंगी। 6 बजे कह रही हूँ, 9 बजे। कल हो सकता है आपकी पाकिस्तान के हिसाब से 9 बजे वाली लाइव स्ट्रीम कैंसिल हो जाए और लेट नाइट वाली हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर से जल्दी फारिग होके आ गया तो फिर तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं लाइव आऊँगी। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है माई परदेसी। माई परदेसी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई परदेसी, आपको अपने लाइव स्ट्रीम चैनल पे वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने लिखा है मैं स्विंग क्रेज निताश क्या शफीक नीना तशफीक नीना तशफीक। माई परदेसी स्विंग, आपने नाम चेंज किया अपने चैनल का, या ये आपका कोई और चैनल है उधर से आप आई हो माई परदेसी? तो चले आपको दिल से माई पैराडाइज, ओके माई परदेसी पढ़ रही हूँ, माई पैराडाइज, ओके ओके ओके। माई पैराडाइज हो जाता है यार कभी कभी, स्किप पढ़ने में भी गलती हो जाती है। माई, अच्छा उन्होंने भी करेक्ट नहीं किया कि माई पैराडाइज लिखा हुआ है, माई परदेसी नहीं है। बस वो मैंने जल्दी से यूं देख के ना जोड़ लिया कि माई परदेसी लिखा होगा। माई पैराडाइज, आपने नाम चेंज कर लिया अपने चैनल का, या ये आपका कोई दूसरा चैनल है? बट दूसरा चैनल है। थैंक यू सो मच कि आपने इस चैनल से भी हमें ज्वाइन किया। व्लॉग चैनल कर दिया। ओके, व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह ज़रूर विजिट करूंगी आपके इस चैनल का भी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हो, उसको लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो। आई एम सो हैप्पी। आ गई हो तो जल्दी से लाइक डन कर दो, ठीक है। फिर गपशप साथ चलती है। बताओ ईद कैसी गुजरी है आपकी,
किस तरह से सारा रहा सेटअप, अल्लाह खैर करे कि सब अच्छा गुजरा हो, सबका ही वक्त अच्छा गुजरा हो इंशाल्लाह। व्लॉग का चैनल है। फिर उसके बाद माई पैराडाइज कह रही हैं नहीं बदला, नहीं नहीं नहीं, वो मैं समझ गई, आपका ही दूसरा चैनल है। सब्सक्राइब करते यहाँ से भी आपको, ओके। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुनने में यही आया है कि हम लोग कोशिश क्या करें अपने आप को सर्चिंग में डालने की ना, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। किसी ने भी एक दूसरे को सब्सक्राइब करना होता है तो स्क्रीनशॉट लेके जब आप वहां पे लिखते हो ना उसका नाम, देखिए इससे ये स्क्रीनशॉट से ये होता है आपको लोगो पता चल जाता है कि इसका मोनोग्राम बंदे का ये, तो सर्च करने में आसानी रहती है। लेकिन वहां जब आप सर्चिंग में डाल के सर्च करते हो ना, उस लिस्ट के नाम से काफी सारे लोग निकलते हैं, तो फिर आप उसको सिलेक्ट करते हो ना, तो उससे आपके चैनल की रीच, उस बंदे की चैनल की रीच भी, और आपका सर्चिंग उस पर यूट्यूब को ये लगता है कि सर्चिंग से आया है बंदा, इन दोनों ने एक दूसरे को सर्च करके सब्सक्राइब किया। जो आप लोग इधर से डायरेक्ट या इस तरह से कर लोगे ना, तो वो फिर सर्चिंग में नहीं आता, तो वो मिल जाता है उसका भी, लेकिन वो ना समटाइम ये होता है कि कभी एक्सेप्ट करता है, कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कभी कुछ गड़बड़ मतलब ऐसे हो जाती है। तो सर्चिंग की रीच ज़्यादा अच्छी है यूट्यूबर्स के लिए। अच्छा जी, आपने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी मेरा पैराडाइज कह रही हैं। ईद मुबारक आपा, थैंक यू सो मच, खैर मुबारक आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को भी हमारी तरफ से दिली ईद, गुज़िश्ता ईद मुबारक। और मेरा माई पैराडाइज कह रही हैं सही बात जी। पैराडाइज आपने थैंक यू मेरी बात को अंडरस्टैंड किया, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुझे माई पैराडाइज ये ना, माई पैराडाइज ने भी मुझे कहा कि मुझे ये पॉइंट उनका क्लिक हुआ और अच्छा भी लगा वाकई यार। एक दफ़ा हो गया ना, चले आपने एक दफ़ा मुझे जब सब्सक्राइब किया या किसी को भी सब्सक्राइब किया आपने, चले तब इन्फॉर्म कर दिया कि जी मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, इट्स ओके, लाइक डन ये वो। देखो आप लाइक डन वन सब कुछ लिख देते हो, लेकिन जो हम अरे एनालिटिक्स जो है ना वो बता देता है कि किसने कितना वीडियो वॉच की हुई है। तो देखिए वो अब आपका और खुदा का मामला छोड़ दिया हुआ है कि आप लोग कितनी ईमानदारी से व्लॉग या ये लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देखते हैं। वॉच टाइम वो जो भी है लाइक डन करते जाएं, जो भी आते जा रहे हैं वो छोड़ दिया है। लेकिन प्लीज़ बार बार नहीं लिखा करें, ना टाइमिंग दिया करें कि मैंने फुल वॉच कर लिए वो, क्योंकि इससे माई पैराडाइज ने बिल्कुल सही कहा है, उससे साफ पता चलता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, यानी कि खुशी से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। तो बार बार रिपीट, आई थिंक कि एक ही बंदे को एक बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब देखते रहते हैं कि आपके ना चैनल पे कौन कौन विजिट कर रहा है, तो आपको याद हो जाता है वो इंसान। तो उसको बार बार अपने आप को वजाहत करने की जरूरत नहीं है कि मैं आ गया हूँ, मैंने लाइक डन कर दिया, फुल वॉच कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इट्स ओके। फुल वॉच का तो देखिए आपका और अल्लाह का मामला है, आपने कह दिया फुल वॉच कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एनालिटिक्स जो है ना वो कुछ और ही बता रहा होता है। तो इसलिए इट्स ओके, आपने कह दिया, हमने मान लिया, ठीक है। अब ये देखो उसमें कुछ होंगे वो कहेंगे यार इनको पता भी है मैं फुल वॉच कर रही हूँ। मेरी हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, जो ऐसा नहीं करते बात उनके लिए होती है, तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो इसलिए इस तरह से लिख के ना वाकई आप रीच अपनी भी खराब कर रहे हैं, फिर मुझे भी उसी तरह का डायलॉग लिखना पड़ता है। इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहां जाके अब वो टाइमर, सिर्फ टाइमर छोड़ती क्यों कि जितनी वीडियो मैंने देख ली है ना, लाइव स्ट्रीम का बता रही हूँ, मुझे इसलिए टाइमर छोड़ना पड़ता है, वरना मैं छोड़ना नहीं चाहती। आगे बात करते हैं। शाहिद रफ़ी मुगल कह रहे हैं लाइक डन, थैंक यू सो मच। इनको भी कितना लेट याद आया लाइक डन करने का। सफ़ा किड्स व्लॉग्स ने हमें ज्वाइन किया, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफ़ा कैसी हैं आप? आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरी हो। मामा बाबा को भी हमारा सलाम दें। अच्छा जी, KE पेट्स लवर ने हमें ज्वाइन कर लिया, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मानो सिस कैसी हैं आप? मानो सिस कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अज़हा मुबारक आपको और आपके अहले खाना को ईद की खुशियाँ मुबारक। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, कामयाबी और तमाम नेमतों से नवाजें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच मानो सिस, थैंक यू सो मच। KE पेट्स लवर ने इतनी प्यारी दुआ दी है, उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने इतनी प्यारी दुआ दी है। खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। अपने घर वालों को भी सबको हमारी तरफ से सलाम
और गुज़िश्ता ईद मुबारक। शाहिद रफ़ी मुगल ने भेजा है, सना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? मैं सफ़ा लिखना था, उन्होंने सना लिख दिया। सफ़ा आपसे शाहिद अंकल कह रहे हैं कैसी हो आप? माई पैराडाइज कह रही हैं कमेंट्स में लाइक डन सब्सक्राइब और कोई पर्सनल बात करना गलत है, बस हौसला अफजाई के लिए अल्फाज लिखा करें। यानी कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात होती है कि वाह आपने वीडियो अच्छी बनाई है, या उसमें कोई भी होता है कि हाँ जी हमने भी ये यूज़ किया, मतलब उससे रिलेटेड कोई बात हो, लेकिन ये लाइक डन हाँ जी मैंने कर दिया, मैंने इतना टाइम दे दिया, इस तरह की चीज़ें ना लिखें तो बेहतर है। तो आई होप कि सब अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जो आता जाए लाइक डन करता जाए प्लीज़। के ई पेट्स लवर कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों की भी ईद अच्छी गुजरी। मानो ने भी बहुत अच्छे तरीके से भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उसने भी ईद गुजार ली, और मानो का सदमा मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इतना सदमा लिया उसने बकरे का, ओ माय गॉड। तो वही अगर बाहर निकल जाती तो वो उसको तो फिर कई सदमे लग जाने थे, कहीं गायें ज़िबा हो रही होती, कहीं बकरे, कहीं दुम्बे, कहीं कुछ कहीं ऊंट। अच्छा जी, माई पैराडाइज कह रही हैं नए लोग, नया चैनल, ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाया करें, लोग बोर हो जाते हैं, शुरू शुरू में कम टाइम के व्लॉग बनाएं। ओके माई पैराडाइज, अब तो खैर मेरे व्लॉग पहले के मुकाबले में यार बहुत छोटे ही होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये होता था कि मैं पूरी बात जो मुझे अपनी करनी होती थी तो मैं व्लॉग में करती थी, तो अब जो है वो मैं लाइव स्ट्रीम में कर देती हूँ, तो इसलिए व्लॉग में अब मेरी गपशप ज़रा कम ही होती है, उसमें ओरिजिनल जो है ज़्यादा वही हो रही होती है, बहुत कम पॉइंट्स होते हैं कि जो मैं करती हूँ। तो बहरहाल पॉइंट आपका भी वैलिड है, क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है कि वीडियो लंबी है, तो उस पर भी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह वर्क करने की। अच्छा जी, मोहम्मद कासिम ने हमें ज्वाइन किया है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद कासिम कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन किया, और यकीनन आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको दिल से वेलकम करते हैं। अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीम अच्छी लगे तो मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाजमी छोड़ दीजिएगा ताकि मैं भी आपके चैनल का विजिट कर सकूं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। माई पैराडाइज कह रही हैं और पोस्ट और वीडियो पे लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक से दूसरे लोगों को वीडियो सजेस्ट फीड में अच्छा, लाइक करने से वीडियो सजेशन फीड में चली जाती है। आप कमेंट ना भी कर पाए, लाइक ज़रूर करें। ओके, लाइक लाजमी कर दिया करें जिसकी भी वीडियो देखते हैं। कमेंट सिर्फ वो जो जब आपने न्यू किसी को सब्सक्राइब किया होता है ना, तो सम टाइम जो है आ जाता है कि ये आपके न्यू सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सम टाइम नहीं आता, तो आप एक कमेंट छोड़ दिया करें। उसके बाद ये है कि फिर पता चल जाता है, ताकि मैं भी फिर इंसाफ से आपके चैनल पे जा सकूं, वरना मुझे नहीं पता चलेगा ना, होगा कि कोई विजिटर्स ही था। मोहम्मद कासिम कह रहे हैं कैसी हैं मैम, ईद मुबारक आपको। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और खैर मुबारक आपको भी और आपकी फैमिली को, थैंक यू सो मच। अच्छा, मोहम्मद कासिम कह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, जी इंशाल्लाह मैम। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यार हकला रही हूँ मैं, खुशी हुई कि आप खैरियत से हैं, आपके घर वाले भी सब ठीक ठाक हों। आई होप कि आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी हो इंशाल्लाह, और थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने ज्वाइन किया। लाइक डन नहीं किया तो प्लीज़ लाइक डन कर दीजिए, जल्दी से 20 को क्रॉस कराएं लाइक डन का, ठीक है? जी इंशाल्लाह मैम। अच्छा जी, माई पैराडाइज कह रही हैं व्लॉग में कैमरे की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें, फिर मज़ा नहीं आता देखने का, ये टिप्स सबके लिए है। यार आप सही कह रही हो माई पैराडाइज, लेकिन देखो अब मैं वही आपको चीज़ अभी बताती हूँ, बोलने वाली स्पीड आप तेज़ ना करें, लेकिन जो व्यूज़ या इस तरह की होती है ना, तो सम टाइम आपके पास वीडियो लंबी होती है, यानी कि व्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि उसको अगर आप काट दोगे तो आपको वो सीन पता ही नहीं चलेगा, वो अच्छा व्यू आप दे ही नहीं सकते। तो सम टाइम उस व्यू को पूरा कवर करने के लिए यार अब 1 घंटे की वीडियो तो नहीं डाल सकता कोई भी, तो उस वजह से कुछ अच्छे क्लिप जब ले लिए जाते हैं तो उनको थोड़ा सा स्पीडी किया जाता है, ताकि कम टाइम में, जैसे आपने कहा कि व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा ना करें,
तो उसको थोड़ा सा स्पीडी करके, बहुत ज़्यादा चले ना करें लेकिन थोड़ा सा स्पीडी करके उसको टाइम पीरियड तक लाया जाता है, ताकि आप भी इजीली उस हर लम्हे को भी इंजॉय कर लें, आपको पूरा फॉर्मेट भी पता चल जाए कि व्यू एग्जैक्टली है क्या, और अपनी बात भी आपके सामने रख दी जाए। तो कम से कम टाइम में आपको दिखाने की कोशिश की जाती है। वरना यार किसका दिल चाहता है इतनी मेहनत करके जो आप वीडियो बनाते हो, मुझे बताओ किसका दिल चाहता है उसको फॉरवर्ड पे लगाने को? मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता, पर मेरी हमेशा मजबूरी यही होती है कि जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ, जब क्लिप जुड़ते हैं और जब वो टाइमर आता है कि इतनी लंबी आपकी वीडियो हो गई है, मुझसे पूछो मेरा कितना दिल दुखता है उसमें से जब मैंने क्लिप काटने होते हैं, और जो बाकी के क्लिप बचते हैं उनमें से किसी को फॉरवर्ड करके टाइम पीरियड में लाना होता है, तो उस बंदे का जिसने मेहनत की होती है ना, उसको बहुत तकलीफ गुजरती है इस बात की। ये वही समझ सकता है कि जिसने वीडियो बनाई हो और आप तक लाने के लिए वो अपनी वीडियो का हशर नशर बिगाड़ देता है, कि बस कर देता है। ओके, मेरा पैराडाइज कह रही हैं नहीं, दरअसल बाज लोग कमेंट कर देते हैं, लाइक नहीं करते। आपा, लाइक बहुत ज़रूरी है, जितने लाइक होंगे इतने ज़्यादा व्यूज़ होंगे। माय डियर, व्यूज वैसे भी मिल जाता है अगर कोई लाइक ना भी दबाए ना, क्योंकि व्यूज काउंट हो जाता है। लाइक से ये हो जाता है कि वो लाइक, देखो लाइक की एक अपनी पावर है। लाइक से पता चलता है कि कितने लोगों ने, व्यूज आपको मिलता ही मिलता है। आपके चैनल पे कोई खोल के और फौरन वापस चला गया तो भी आपको व्यूज मिल गया। व्यूज अलग वैल्यू रखता है कि कितने लोगों का विजिट काउंट होता है व्यू के जरिए, ठीक है। जो लाइक है ना, लाइक आपकी वीडियो की रीच बताता है कि लोगों को वीडियो कितनी अच्छी लगी है, लाइक उसका है। और कमेंट्स बॉक्स ये बताता है कि कोई आपसे, आपकी वीडियो में कोई ऐसी बात, ऐसा पॉइंट था जिसको वो बंदा डिस्कस कर रहा है आपके साथ। कमेंट्स, ये मतलब हर, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये अलग अलग इनकी रीच है। यानी कि व्यू अलग है, व्यू जस्ट आना और जाना, और लाइक करना कि उस वीडियो को आपने देखा, आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करके गए हो। और कमेंट्स बॉक्स में आप उससे रिलेटेड कोई सवाल कर रहे हो या आप अपनी फीलिंग बताना चाह रहे हो कि यार मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, वो रीच अलग है। यानी कि तीनों सेक्शन अलग अलग हैं, इनका अपना अपना व्यू हमें मिल जाता है। कोई आके फौरन भी चला जाए ना, कि जैसे अभी तुमने मेरी वीडियो खोली और बंद कर दी, वो व्यू आ गया है मेरे पास। लेकिन लाइक करोगे तो उसकी रीच अलग जाएगी, और कमेंट्स करोगे तो उसकी रीच और अलग जाएगी। ठीक हो गया? तो बस उससे ये है कि 4 चांद, यानी कि लाइक करने पे और चांद लगेंगे, कमेंट्स करने में आपके चैनल को और मजीद चांद लगेंगे, ये चीज आ जाती है उसके ऊपर। व्यू तो हमें मिलता है, ठीक है। व्यू अभी भी देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है, अभी जो 15 लाइक मेरे पास शो हो रहे हैं, सिर्फ 15 होकर गए हैं। इससे पहले आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, इतने ज्यादा लोग आए हैं और इतने ज्यादा लोग चले गए। देख के जाने वाले भी, किसी ने ऑन किया होगा, कह लेंगे अच्छा नहीं यार मैं इसकी लाइव स्ट्रीम नहीं देख रही, चले गए, वो व्यूज काउंट हो गया है वहां पे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो रहा होता है, व्यू काउंट हो जाते हैं। जब आप लाइक दबा देते हो तो यहाँ पता चल जाता है कि हाँ भाई इतने लोगों ने लाइक दबा दिया, 15 लोग नहीं, इससे ज्यादा होके चले गए हैं, पता चल रहा होता है ना। कमेंट से आपकी रीच और आपकी लाइव स्ट्रीम की बढ़ जाती है कि आपकी लाइव स्ट्रीम कितनी अच्छी जा रही है। अच्छा जी, अब दूसरा, माई पैराडाइज कह रही हैं नहीं, मेरा मतलब है लाइक करने से यूट्यूब सजेशंस में डाल देता है ना आपकी वीडियो की, हाँ भाई लाइक, यानी कि इसकी वीडियो को किसी ने पसंद किया है तो उसमें जाता है। बाकी व्यूज से इसके साथ ताल्लुक नहीं। हाँ, लाइक बटन दबाने से आपकी वीडियो को फिर वो मजीद आगे रेकमेंड करता रहता है, भेजता रहता है ना, ये चीज होती है। तो फीड में ज्यादा लोगों को भेजता है, व्यूज का ये मतलब है। चले, मतलब हो सकता है यार, देखो अब इसमें भी अब वही बात है ना कि नॉलेज मैं जितना सुन रही हूँ उसी के हवाले से बात कर रही हूँ। आप अपने नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे हो, आप भी अपनी जगह सही हो, आपका पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है, ठीक हो गया। तो इसलिए वैलिड नहीं करेंगे, आपका पॉइंट भी सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा नहीं है कि व्यूज काउंट नहीं होते या व्यूज की पावर नहीं है, व्यूज की भी अपनी पावर है। तो आप बात ठीक कह रही हो। तो जितने ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स और लाइक्स वगैरह बढ़ते चले आते हैं तो लाज़मी बात है हमारी वीडियो उतनी ही सजेशंस में जानी शुरू, सजेशंस ही है ना, सजेशंस में यानी कि सर्चिंग में जाना शुरू हो जाती है। ओके जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, चल रही हैं। ब्लू का भी इसी तरह से चल रहा है। अच्छा जी,
ये चीजें जा रही हैं। चाय पी लूं मैं भी थोड़ी सी, कोई मनु चाय पिला दे, रोटी भी खिला दे। मैं चाय थोड़ी ठंडी पीती हूँ, बिल्कुल गरम गरम नहीं पीती। ओके, नेक्स्ट चांस कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा वो आप आ गए, 1 मिनट। नेक्स्ट चांस कहाँ गए? मिला आपको? मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। पता नहीं क्या हुआ आपको, सॉरी, मैं भी देख लूंगी। अच्छा, माई पैराडाइज कह रही हैं सब्सक्रिप्शन डन, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। अच्छा, चिल्लू पंजाबी यानी कि सुल्तान, सुल्तान ही थे ना, सुल्तान आए हैं, वो कह रहे हैं जी अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा से आपको वेलकम करते हैं। मैं नहीं हूँ, मेरे बेटे ने बताया कि आपने हमें थोड़ी सी वीडियो बनाने की इंफॉर्मेशन ली है, आपका शुक्रिया। भाई इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है, वसीम नाम था ना आपका? हाँ जी वसीम भाई, इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है। देखें, एक दूसरे का ही साथ दे के हमने चलना है। जब हम फैमिली बन चुके हुए हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर चुके हुए हैं, तो कहीं मैं गलत होंगी, आप मेरी सलाह भी, जैसे माई पैराडाइज ने मुझे सलाह दी कि आप अपनी वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाएं, व्लॉगिंग का टाइम पीरियड, क्योंकि आजकल वाकई वो सही कह रही है अपनी जगह, लोग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखना चाहते। जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है शॉर्ट वीडियो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की वीडियो देख भी सकेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम, मतलब जो भी है वॉच टाइम पे भी जा सकेंगे। मेरी वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मेरे पास मवाद बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी देख लें, जैसे ईद के फर्स्ट दिन ही हमने कई सारे फॉर्मेट, मतलब काफ़ी सारे व्लॉग्स जमा किए हैं। एक ही वीडियो से कई व्लॉग निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो लगाती तो वो बहुत लेंदी हो जाती। तो इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो वही थोड़े से पॉइंट क्लियर किए, आई होप कि आप वो चेक कर लोगे ना, मेरा अगर लाइव स्ट्रीम का वो वाला पार्ट देख लेंगे तो आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो जो पॉइंट्स बताए। और बेटे से आप कभी भी ना लाइव ये मतलब स्टार्ट ना वीडियो कराया करें, उस वजह से आप लोग चेक कर लें, आप लोगों की वीडियो ना उसके ऊपर कमेंट्स बॉक्स ऑफ हो जाता है बच्चों की ऐसे। ओके, क्रॉस स्विंग क्रॉस 11K, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर, आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और लाइक डन कर दिया होगा, आपको भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चिल्लू पंजाबी कह रहे हैं, यानी कि वसीम भाई कह रहे हैं नहीं मैं नईम हूँ। ओके, यानी कि सुल्तान के चाचू। नहीं भाई, आपको भी हम लोग वेलकम करते हैं। आप, आई होप कि मेरा पॉइंट समझ गए हूँ कि मैं जो कह रही हूँ पॉइंट, तो वो आप जब सुन लेंगे ना तो उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट कि आप अपने चैनल को मजीद। अच्छा देखिए शाही साहब, यहाँ आपकी वो ना तस्वीर यूं आ रही है, तो मैं कह रही हूँ यार शाही साहब, मुझे इतनी देर से घुरियां क्यों डाले जा रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे हो रहा है, तो ये है कि आहो ठीक हो गया। तो शाही साहब, आप अपना कोई मैसेज भेजें तो मैं आपको ना वो दे देती हूँ। अच्छा, फिर आगे मतलब आप वो देख लोगे ना तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप, क्योंकि देखें आप लोग जुगत मारते हो, जुगत का चैनल है आप लोगों का, उसको आप मजीद और बेहतरीन और अच्छा कर सकते हो। कैमरा आपका मोबाइल बुरा नहीं है, सिर्फ लाइटिंग वगैरह का इशू है कि आप जिस तरह से जिस एंगल से वीडियो बना रहे होते हो ना, वो फोकस करने की कोशिश क्या करें। बेशक आप दूर हो लेकिन जूम कर सकते हो, लेकिन आप ना अगर माइक यूज नहीं करते हो तो बेहतर ये है कि जो भी वीडियो आपकी बना रहा है तो वो थोड़ी रेंज इतनी रखे आपके करीब कि आप लोग जो बोल रहे हो ना लाउडली आपकी आवाज कैमरे के अंदर फिट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें वो जो आप मजाक कर रहे हो ना तो वो सही
क्लियर हमें सुनाई पड़े, तो हम ज्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे। और आप लोग भी लाउड बोला करें। देखें अभी भी जैसे मैं लाउड बोल रही हूँ, मुझसे कैमरा थोड़ा दूर है तो मैं लाउड ही बात कर रही हूँ, तो थोड़ा लाउड बोला करें ताकि आपकी आवाज बहुत साफ सुथरी और अच्छे तरीके से आ सके। ठीक हो गया? अच्छा जी, दूसरा है, नहीं मैं नहीं हूँ, स्विंग कह रही हैं, स्विंग नीना कह रही हैं ते फिर ईद मुबारक। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ईद मुबारक सारे नु दिल नाल, ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। चलो पंजाबी अब नहीं कह रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर जाएं ये तो लाइव पे जाइएगा, तो लाइव पे जाइएगा तो आपको मेरा एक और वीडियो आएगा। मतलब आपने कोई लाइव वीडियो भी डाली हुई है? मैं इंशाल्लाह देखूंगी, क्योंकि आपको मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो भी, और आपका चैनल भी इंशाल्लाह मैं वो वॉच टाइम आपको भी पूरा दूंगी। आपकी वीडियोस भी सर्चिंग में डालूंगी, मतलब अपने पास वॉच टाइम पे लगा दूंगी, प्ले करूंगी, ज़रूर करूंगी। ठीक है? बाकी आप वीडियो का जो कह रहे हैं कि इस तरह से पॉइंट मुझे यूं समझ नहीं आ रहा। लिंक आप चाहें तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम भी मौजूद है, आप इंस्टाग्राम के अंदर, क्योंकि उधर जो है ना आप अपना 1 मिनट का टाइम देते हैं, यानी कि आप 50 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, तो मुझे आपकी बात समझने में आसानी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्विंग ग्रास कह रही हैं, नीना कह रही हैं, आपा आप ऑस्ट्रिया की पिकिंग और पॉपुलर जगह दिखाया करें, लोग शौक से देखते हैं। बेटा बिल्कुल शौक से, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि शौक से देखते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि आपकी आपा इतनी ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं। लेकिन अगर आप मेरे पुराने व्लॉग देखोगी तो नहीं, खैर इतना ज़्यादा मैंने नहीं डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अभी जैसे मीराबेल जो है गार्डन, उसका मैं व्लॉग डालने वाली हूँ, वो पॉइंट्स आप लोगों को दिखाऊंगी। दरअसल बेटा इससे पहले ना मैं जॉब करती थी, ये भी जॉब करते थे, ये तो अभी भी जॉब करते हैं, तो मैं इतनी हेल्थ मेरी अच्छी नहीं थी कि मैं सब कुछ साथ साथ लेके चलूँ। ये जो अब आप लोगों के साथ व्लॉगिंग और ये जो लाइव स्ट्रीम सब कुछ स्टार्ट हुआ है ना, ये मैं अब हाउस वाइफ हो गई हूँ, अब मैं जॉब नहीं करती, तो अब है। लेकिन अब ये है कि शाही साहब तो काम पे जाते ही हैं, तो टाइम मैनेज करना और फिर अपने बजट के हिसाब से निकल के जाना थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स जो हैं उसमें आप लोगों को गेमिंग्स भी मिलेंगी, आउटिंग भी थोड़ी बहुत मिलेगी, और हर चीज़ जो जो मैं कर सकूंगी इंशाल्लाह वो लेकर आऊंगी कि फुल आप लोग इंजॉय मेरी वीडियोस को कर सकें इंशाल्लाह। तो मैं आपकी इस बात के ऊपर भी करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि जितना अच्छा साल्जबर्ग का जो जो मैं दिखा सकती हूँ, जहाँ जहाँ मेरी रेंज है मैं जा सकती हूँ, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। जर्मनी का भी मैंने थोड़ा बहुत अपने व्लॉग के अंदर शेयर किया हुआ है, ऑस्ट्रिया की भी थोड़ा बहुत शेयर किया हुआ है, जब मेरी देवर की फैमिली आई थी उनके साथ। मजीद इंशाल्लाह मैं और करूंगी। एक वीडियो, दो तीन वीडियो, दो तीन नहीं 5 या 6 वीडियो मैंने डिलीट कर दी हैं, उसके अंदर भी थोड़ा था, लेकिन वो कुछ कॉपीराइट इश्यूज थे जिसकी वजह से वो उन्होंने जो म्यूजिक डाला था उसका शोर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने वो वीडियो उड़ा दी, जबकि नहीं उड़ानी चाहिए थी, प्राइवेट कर देती। लेकिन खैर चलो वो हो गई गलती, जब तक नहीं पता होता तो आपसे मिस्टेक हो गई है, तो मैं गलती कर चुकी हूँ। चलो पंजाबी कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक्स। बेटा इस वक्त थैंक्स की कोई बात नहीं है, हम एक दूसरे की सलाह ही करके चलेंगे। अब देखो स्विंग मुझसे जो जो चीजें कह रही है मैं उसकी बात से एग्री कर रही हूँ, क्योंकि देखो आपकी आंख जो देख रही है ना वो शायद मैं नहीं देख पा रही, मैं काम कर रही हूँ, यानी कि मैं एक चीज प्रोजेक्ट बना रही हूँ। आप जो देख रहे होते हैं ना उनको ज्यादा पता चल रहा होता है कि कोई दूसरा बंदा कहाँ गलत कर गया है, या यूं कर लेता तो और इंटरेस्टिंग हो जाता। तो इस वजह से आप लोगों की सलाह मेरे लिए, और इसी तरह से और लोगों की सलाह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को बताएं। अगर हम कोई गलती देख लेते हैं ना, हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि आपकी जो जुगत है या आपके जो हंसी मजाक हैं, फैमिली कंटेंट भी बन जाए कि हर फैमिली आपके चैनल को देखना चाहे, और इतनी अच्छी क्वालिटी हो जाए कि आपकी वीडियो जब सामने आए ना तो कोई स्किप ना कर पाए, वो फुल देखे। क्योंकि आपका तो वैसे भी एंटरटेनमेंट वाला, और आई थिंक आपने सेटिंग में वो एंटरटेनमेंट का ही डाला हुआ होगा, अपना जो कैटेगरीज जो आपने सेलेक्ट की होगी, तो आपका तो वैसे ही वो है कि लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हो, तो लाजिम सी बात है उसको और ज़्यादा इन्हेंस, मतलब अच्छे से अच्छा होना चाहिए कि
क्योंकि हर बंदा परेशान है, थोड़ा रिलीव होने के लिए उसकी ख्वाहिश होती है कि हम लोग अच्छा चैनल हो, हंसी मजाक देख रहे हो ये वो। और इस तरह के जुगत वाले चैनल ये वो तो बहुत चलते हैं। मेरा अपना बंदा जो है स्टेज ड्रामे लगा के बैठा रहता है, जुगते सुनता रहता है। तो मुझे मालूम है ना कि ऑडियंस पसंद करती है जुगत वगैरह को, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के चलेंगे। कहीं मैं गलत हूँ या मैं कोई वीक पॉइंट आ जाए कि आप बोलें कि इसको आप यूं कर लेती तो और अच्छा है, तो हम एक दूसरे की सलाह कर सकते हैं। ओके, स्विंग कह रही हैं, यानी कि नीना कह रही हैं शाहिद भाई को भेजा करें जब वो आगे जाते रास्ते में सीन कैप्चर किया करें। यार मैंने बताया ना, मैंने कुछ वीडियोस जो डिलीट की हैं वो शाहिद भाई ही मुझे वहां से करके लाके देते हैं। स्नोफॉल वाला भी आपको, मेरी अगर वीडियो देखोगे तो वो शाहिद जब वहां काम करते थे तो उन्होंने उस हिसाब से बना के लाके दी थी। दरअसल शाहिद साहब की और मेरी ना वीडियो एडिट मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा सा फर्क है। मैं अच्छी बनाता हूँ। हाँ, शाहिद साहब ज्यादा अच्छी बनाते हैं, मैं बस अच्छी बनाती हूँ, ठीक है ना। अच्छी बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं मतलब ये है कि मैं ना कुछ चीजें कैप्चर, शाहिद जो है ना नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। अब जहाँ ये वीडियो ना यूं यूं जैसे यूं बना रहे होंगे, अब उसमें कोई अगर ऐसी चीज आती है ना तो इनको मतलब शौक नहीं है ना इतना, तो कहाँ पे वीडियो को फौरन जूम करके उस चीज को कवर कर लें या वो फौरन से कैमरा उस तरफ घुमा लें। तो शाहिद को भी ना ये चीजें नहीं है, क्योंकि इनको व्लॉगिंग का शौक नहीं है। ये बेचारे जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ मेरे लिए बना के लाते हैं कि मेरे लिए हेल्प हो सके। तो इंशाल्लाह अब कोशिश कर रहे हैं सीखने की, तो सही हो जाएगा। पहले तो ये था कि वीडियो बनाते थे तो मैं कहती थी अब मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो मेरी वीडियो बना लो, तो मुंडी उड़ा देते थे, या मैं शॉपिंग यहाँ कर रही हूँ शायद सब वीडियो पीछे की बना रहे होते थे, ऐसे हो जाता था। करेंगे इसके ऊपर भी काम, डोंट वरी। थैंक यू सो मच कि आप मुझे पॉइंट्स दे रहे हो और आप करेक्ट कर रहे हो मुझे, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। अच्छा, टेक असद भाई ऑफिशियल भी आ गए हैं दोबारा से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा ज्वाइन किया हमें, असद। अच्छा, स्विंग मैसेज रिट्रैक्टेड, यानी कि अच्छा यार ये देखो स्विंग, में आपको एक चीज़ और बताऊं, कहते हैं अगर मैं राइट हूं, अगर किसी को नॉलेज है इस बात की बता दें कि मैसेज जो आपने लिखा है ना गलत भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप भेज दो, उसको डिलीट मत किया करो, उससे भी ना आपकी लाइव स्ट्रीम मतलब उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। मैंने ऐसा सुना है। अब ये टैग का एक बंदा आ गया हुआ है, यानी कि असद आ गया हुआ है। असद, आप इस बात पर रोशनी डाल दो, क्या हम मैसेज जो टाइप कर भेजते हैं उसके बाद उसको डिलीट कर सकते हैं, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं, इस पर रोशनी डाल देना, ठीक है, क्योंकि आपको तो नॉलेज है इन सब चीज़ों की। अच्छा, स्विंग कह रही हैं ओके स्विंग गुड लक, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप जो जो बात कर रही हो ना यार, मैं बात ना किसी की भी रद्द नहीं करती, मैं सबकी बात अपने दिमाग में पॉइंट जरूर नोट करती हूँ, बोलूं या ना बोलूं पर मैं उस पर काम जरूर करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी ही इस्लाह है। आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे उस चीजें बोलते हैं। अच्छा जी, टेक अब्बास भाई ऑफिशियल कह रहे हैं जी जी मैं नमाज पे गया। अच्छा, मैं नमाज पे गया था, अभी वापस आ गया, माशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा जी, टेक अब्बास भाई ऑफिशियल कह रहे हैं मैंने नंबर दे दिया है अभी डिस्क्रिप्शन में। ओके, डन हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, टेक अब्बास भाई ऑफिशियल कह रहे हैं मुझे जुर्रत बहुत है, मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ट्राइपॉड की, चलो इंशाल्लाह लेंगे, कोशिश कर रहा हूँ। एक सिस्टर है, उन्होंने कहा है कि वो आपको ट्राइपॉड देना चाहती हैं, तो इस वजह से आपका नंबर मैंने मांगा है। मैं उनको आपका नंबर दे दूंगी, इंशाल्लाह वो आपसे रब्ता कर लेंगी और आपको ट्राइपॉड जो है वो सेंड कर देंगी। आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपका नंबर मांगा है, अब मैं आपका नंबर उनको दे दूंगी, तो वो आपसे इंशाल्लाह जैसे उनको ईजी होगी तो वो आपको कॉल करके तो मज़ीद डिटेल आपके साथ वो कर लेंगी, ठीक हो गया। तो कोई मसला नहीं है यार, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा मैं दे देती हूँ उन्हें ट्राइपॉड, ठीक है। वैसे ट्राइपॉड होता क्या है? ये स्टैंड ही होता है ना। तो जनाब ये चीज़ें हो गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद
स्विंग कह रही हैं, नीना कह रही हैं इसलिए बताया है कि वीडियोस क्या चाहते हैं। अच्छा, व्यूवर्स क्या चाहते हैं, मुझे किसी में इंटरेस्ट होता है तो बताती हूँ। थैंक यू सो मच यार। नहीं, मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही हैं। मैं तो हमेशा जिस दिन से चैनल पे काम करना शुरू हुई हूँ, सबसे मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि देखें, अच्छा जो आता जाए लाइक डन करता जाए प्लीज़। मैंने सबसे यही रिक्वेस्ट की है कि देखें, मैं कामयाब ही तभी हो सकूंगी जब आप लोग मेरी इस्लाह करेंगे, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर, क्योंकि पहले मैं होमवर्क नहीं करके आई, मैं ऐसे ही कूद आई थी, ठीक है। बस मुझे लगा था कि बस मोबाइल पकड़ लिया, वीडियो यूं करेंगे, लो जी आई एम अ यूट्यूबर, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पूरा होमवर्क करके आना चाहिए। चलो अब आ गए थे तो अब गलती तो हो गई थी, तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मेरी इस्लाह करते जाएं। पहले तो यार आप जो फॉरवर्डिंग का कह रहे हो ना, पहले मेरी बातें भी मैं फॉरवर्ड करती थी, तो उसमें होता था शाहिद और मैं बात कर रहे हैं तो मैं हाँ हाँ शाहिद, अरे शाहिद, यूं ऐसी आवाजें भी आती थी, क्योंकि मैं फॉरवर्ड मोड पे कर देती थी। एक तो मैं वैसे लाउड बोलती हूँ, वो और लाउड हो जाता था, तो इतना बदतमीजी में शुमार होने लग जाता था। लेकिन क्या है, समझ नहीं आ रही थी ना कि आधे घंटे की वीडियो या घंटे की वीडियो को मैं शॉर्ट कैसे करूं, क्योंकि मेरे बच्चों ने सबसे पहले कह दिया था कि वीडियो शॉर्ट करना शुरू करें। अब कितनी शॉर्ट करूं, कहां तक शॉर्ट लाऊं, तो समझ ही नहीं आता था, क्योंकि शॉर्ट करती हूं, अगर एडिट करके उड़ाती हूँ सीन तो पूरी वीडियो फिर बेकार हो जाती है, अच्छी चीज नहीं दिखती। इस तरह से हो रहा होता था, तो बहुत मसले होते थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टेक अब्बास भाई ऑफिशियल कह रहे हैं जी, जो भी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा। इसमें मेरा कोई शुक्रिया की बात नहीं है, आपने बात की थी और मैंने उधर जिक्र किया तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं कर देती हूँ, तो बात ख़त्म हो गई। इट्स ओके है, एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। तो अच्छा जी, टेक अब्बास कह रहे हैं अच्छा आपने एक सवाल किया था, मैंने वो नहीं सुना, फिर से आप वो सवाल करें, इंशाल्लाह रिप्लाई देता हूँ आपको। गुड क्वेश्चन, बट वेरी लेट क्वेश्चन। अब मुझे पहले याद करने दो कि वो सवाल मैंने पूछा गया था, क्या पूछा था, डिलीट का। एग्जैक्टली मैंने पूछा था कि अगर हम टाइप करके मैसेज सेंड करके और एकदम से डिलीट करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है कि नहीं, उसका आपको नॉलेज है तो वो हमसे आप थोड़ी सी शेयर करो। क्यों, क्योंकि अक्सर पहले मैं भी गलतियां कर देती थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम में ही मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैसेज डिलीट ना किया करें। अगर स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक होकर आ गई है तो इट्स ओके, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मैसेज डिलीट ना किया करें। तो वो थोड़ी सी रोशनी डाल दो आपके उस, वो क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद नीना कह रही हैं, स्विंग कह रही हैं नीना, आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल जाएगी है, टिप मिल जाएगी, इस वक्त इंडियन व्लॉगर्स ज़्यादा कामयाब हैं। आप सही कह रही हो, मैं काफ़ी सारे इंडियंस व्लॉगर्स और पाकिस्तानी व्लॉगर्स भी जो हैं उनकी भी वो देखती रहती हूँ। उसी से मैंने अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेहतर करनी, एडिटिंग करनी और ये चीज़ें सीखनी शुरू की। खैर ये चीज़ें तो मैंने टेक वालों से भी, क्योंकि बिलाल भाई जो हैं उनसे सीखा है, और दूसरा साहिद रिंद जो है, साहिद रिंद, उनसे भी, मतलब उन्होंने जो वीडियोस डाली हुई है 12 सेटिंग की जो उनकी वीडियो है, उससे मैंने अपने चैनल की सेटिंग की थी। बिलाल भाई से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, एडिटिंग के पॉइंट से भी और ये वो। और साहिद रिंद भी, जो भी यूट्यूब का जो भी नया जो भी होता है, उनका पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं तो वो क्लियर करते रहते हैं, तो मैं उनको भी सुनती रहती हूँ, बिलाल भाई को भी सुनती रहती हूँ। और एक दो और हैं टेक वाले जिसमें इंडियंस भी शामिल हैं, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। तो मतलब कम देखती हूँ ना, क्योंकि अब ऑलमोस्ट चैनलों की सेटिंग वो कर चुकी हूँ, तो अब ज़रा टाइम कम मिल रहा है उधर जाने का, लेकिन उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। फजल सिराइकी व्लॉग्स, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत खूब मेरी बहन, अल्लाह आपको सलामत रखे, वाहिद हल मेहनत है, वाहिद हल मेहनत है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। फजल भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेहनत में ही अजमत है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। हालांकि टांग का मसला है, लेकिन ये मेहनत ही है कि आप सीढ़ी के ज़रिए चढ़ के आपने अपने घर की छत के ऊपर जो कद्दू वगैरह, लौकी वगैरह उगाई हुई है, आप उधर जाते हो हमारे लिए व्लॉगिंग करने के लिए, तो ये भी हैट्स ऑफ,
कि अल्लाह में आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन, और आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, और दुआ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी दुआ आपने हमें दी। टेक असद भाई ऑफिशियल कह रहे हैं नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, इस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा चैनल पर। ओके डन हो गया, क्योंकि पता है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट बात सुनते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि डिलीट करने वाले के चैनल पे भी फर्क पड़ता है और जिसके चैनल पे आप डिलीट कर रहे हो उसको भी फर्क पड़ता है। तो जब मैंने ये सुना, उससे पहले ये था कि मैं अक्सर किसी को एडवाइस अगर उसके चैनल पे जाके दे देती हूँ ना, उसके बाद मैं मैसेज डिलीट कर देती थी कि कोई और ना पढ़े। उसके वजह ये नहीं होती कि वो एडवाइस कोई और ना सुन ले, मुझे ये होता था कि वो शख्स जिसको मैं ये बोल रही हूँ कि आप यूं कर लो, उसने इतनी अपने चैनल के लिए मेहनत की हुई है, मेरे वर्ड ये ना हो कि लोग बोलें कि ये शायद किसी से पूछ के कर रहा है, क्योंकि उस बंदे की अपनी मेहनत है सारी, सिर्फ मैं तो एक छोटा सा पॉइंट उसको दे रही हूँ कि यूं कर लो या यूं कर लो, तो वो क्रेडिट कहीं उसका खराब ना हो जाए जो उसकी इतनी मेहनत है। इस वजह से मैं अपने मैसेज ना डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी ये शौक नहीं है कि वाह वाह करें, वाह शाजिया ने हमें ये बताया, शाजिया ये कह रही। शाजिया भी खुद सीख रही है, मैं अभी नर्सरी क्लास की स्टूडेंट हूँ, मैं अभी खुद सीख रही हूँ, मैंने तो अभी बहुत मरहले आगे तय करने हैं। उसके बाद केजी में जाऊंगी, फिर क्लास शुरू होंगी, तो चलो उस तरह से स्कूल नहीं पढ़ा तो यूट्यूब हमें पढ़ा रहा है, तो ये पढ़ रही हूँ, मुझे तो अभी खुद नहीं कुछ आता, तो मैं किसी को क्या समझाऊंगी। लेकिन जो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, जैसे अभी हमने डिलीट के ऊपर देखो जो इन्फॉर्मेशन क्लिक हो रही थी, तो मैंने अभी वजाहत करके पूछ लिया, तो ये होता है। बाकी और कुछ वो नहीं है, यहाँ पे सब बराबर है, कोई ये नहीं है कि कोई किसी को कुछ कह रहा है तो मैं बोलूँ ये कौन होता है मुझे कहने वाला, ये कौन होती है मुझे कहने वाली। हम सब सीखने ही तो आए हुए हैं, ये एक लर्निंग क्लास है, हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। ओके जी, सफ़ा किड ब्लॉग ने हमें फिर से ज्वाइन किया है, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफ़ा आपको दोबारा वेलकम करते हैं, और लाइक डन नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक डन कर लो, ठीक है। अभी तक देखें किसी ने भी 20 लाइक डन भी पूरे नहीं हुए, मैं तो 20 से ऊपर कह रही थी कि लाइक डन होने चाहिए, अभी तक तो 20 भी नहीं, 16 पे अटके मैं। तो लाइक डन करते जाइए जो भी आता जा रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कम से कम लाइक डन करते जाइए, ठीक है। और कमेंट्स करेंगे तो देखो, वही मैंने कहा कि व्यू का अपना एक क्राइटेरिया है, उसका बेनिफिट मुझे अलग मिल रहा है, आपके लाइक करने का मुझे बेनिफिट अलग मिल रहा है, मेरी लाइव स्ट्रीम की रीच बढ़ रही है, और कमेंट्स जब आप करते हो तो वो एक बेनिफिट मुझे अलग मिल रहा है। तो अपनी बहन को फायदा पहुंचाओ ना, क्यों नहीं पहुंचा रहे हो, ठीक है। ओके जी, ओके, तो ओके, ये आगे नहीं गए, सफ़ा ने भी सलाम के बाद रुक गई है, सफ़ा सिर्फ सुनना चाह रही है कि शाही क्या बोल रही है। तो सफ़ा आप भी हमारे साथ सुने, हम लोग चैनल के हवाले से बात कर रहे होते हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, अपने अपने चैनल को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं सीखती हूँ। देखें, मैं हमेशा सबकी वीडियो से हो, सबकी लाइव से हो, मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, इग्नोर नहीं करती मैं किसी की भी बात। अगर मैं किसी की वीडियो पूरी वॉच सही से बैठ के ना कर सकूँ, एज अ रेडियो मैं उनकी वीडियो ज़रूर सुनती रहती हूँ। हाँ, लाइव स्ट्रीम पे मुझे कुछ लोगों की उस पे थोड़ा गिला शिकवा है कि वो एक तो उन्होंने ब्लैंक किया होता है पूरा, ठीक है, आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते, लेकिन अब जिस तरह से मैं यूं करूंगी, आप यूं करके कैमरा रख सकते हैं ताकि कुछ तो दिख रहा हो, रोशनी दिख रही हो। एक तो पूरी इनकी स्क्रीन ब्लैक होती है, ऊपर से आप यकीन मानो कि लोग मैसेज करके जा रहे होते हैं, वो आगे से रिप्लाई नहीं करते, बातचीत नहीं करते, तो ऐसी लाइव स्ट्रीम को आप वॉच टाइम कैसे दे सकोगे ना। क्योंकि देखो, अब मैं मोबाइल पे लगाया हुआ है, फर्ज करो अब आपकी 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम आ रही है, ना दिख रहा है कुछ, ना आप बोल रहे हो, तो मैं अपना टाइम कैसे किल करूं। वही टाइम फिर मैं किसी ऐसे बंदे की वीडियो देखने में ना उसको दूं कि जिसको वॉच टाइम चाहिए, जिसका इंसाफ कर दूं, फिर मैं लाइव स्ट्रीम इस तरह वाली छोड़ देती हूँ। जो दूसरी लाइव स्ट्रीम है जिसमें बातचीत, क्यों, क्योंकि देखो जब ब्लैंक होता है और कोई बोल भी नहीं रहा होता ना, मेरा टीवी का लेंस भी उसको कैच नहीं करता, टीवी बंद हो जाता है, या उधर से ना वीडियो स्टॉप हो जाती है, वो बढ़ता नहीं आगे, फिर मुझे जाके प्ले करना पड़ता है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ना आवाज है ना तस्वीर है, तो वो छोड़ देता है। अब मेरे मोबाइल में भी सेम यही इशू है, जब ब्लैंक होती है सारी स्क्रीन वगैरह, तो अगर मैं इसको सही से वो ना कर पाऊं या बार बार उसको वो ना करूं, तो मेरा मोबाइल जो है ऑफ कर देता है, वो वीडियो वहीं स्टॉप। अब देखो, मैं अपनी तरफ से प्ले करके बैठी हुई हूँ कि चलो यार नहीं बोल रहे, खामोशी से इनका लाइव स्ट्रीम चल रहा है, तो मैं वॉच टाइम दे दूं, पता चलता है जी मेरा मोबाइल रुका हुआ है।
तो मेरा टाइम किल हो गया ना। अब उसी टाइम पीरियड में मैं किसी और बंदे के साथ इंसाफ कर सकती हूँ कि मैं उसकी वीडियो लगा के उसको वॉच टाइम दे सकती थी। तो खुदारा आप लोग इस तरह से मत किया करें। मैंने 1000 बार कहा है कि अगर ऑडियंस नहीं आ रही है आपसे बात करने के लिए, अभी अगर देखो मैसेज नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों से कोई ना कोई गुफ्तगू कर रही हूँ, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन के हवाले से, या अपनी कोई प्रॉब्लम होगी मैं उस हवाले से बात करूंगी, या कोई और टॉपिक होगा मैं उस हवाले से बात करूंगी, ताकि बाद में भी मेरी लाइव स्ट्रीम जब ऑन एयर आए आप लोग देखो, तो अगर मुझे वॉच टाइम भी कोई देना चाहेगा तो कम से कम कुछ सुन भी रहा होगा और कहीं लगाएगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई कोई वीडियो चल रही है ना। अब बिल्कुल ब्लैंक मैं आपको दिखा भी कुछ नहीं रही, बोल भी कुछ नहीं रही, तो मैं बताऊं मैं किस तरह से इंसाफ कर पाऊंगी। फिर शिकवे आ जाते हैं कि आप हमें पूरा टाइम नहीं दे रहे। आप पहले अपना फॉल्ट भी तो ढूंढना शुरू करो यार। मैंने 1000 बार कहा है कि ऐसी लाइव स्ट्रीम आपको टाइम मिल जाता है, क्योंकि व्यू भी मिल जाते हैं, लोग आके खोलते हैं, जब कुछ नहीं होता बंद करके फौरन भाग जाते हैं, आपको शायद वॉच टाइम भी मिल जाता है, लेकिन वो पब्लिक फिर दोबारा आपके चैनल की लाइव स्ट्रीम खोलने की एटलीस्ट कोशिश नहीं करेगी कि इसकी लाइव स्ट्रीम में होता कुछ नहीं है। मैं बार बार कह चुकी हूँ, कोई नहीं, आज से मैंने ये अहद कर लिया है कि मैं अब किसी को नहीं कहूँगी। कोई अपनी लाइव स्ट्रीम का सत्यानाश करना चाहता है तो वो कर ले, उसकी किस्मत है भाई, मैं अब कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे वो लगता है कि अगला वो ये कहता होगा ऐसे सिर्फ 220 सब्सक्राइबर ने ते एंज गल कर दिए जंग, पता नहीं आहो किन्नी फन्ने खान ही गए। मैं कोई फन्ने खान नहीं हूं, मेरा दिल चाहता है कि आप सब भी कामयाब हो जाओ। शायद इसी वजह से मेरे साथ सबने शुरू किया, सब 500 600 800 1000 पे पहुंच गए और मैं अभी 220 में हूं, क्योंकि मैं ज्यादा इस्लाह पे ही लगी होती हूँ, आप लोगों को बता रही होती हूँ, ठीक है ना। तो बाकी आगे आप लोगों की मर्जी है, समझें तो भी बेहतर है, नहीं समझेंगे तो भी आपकी अपनी मर्जी है। आप अपने चैनल के साथ ही ज्यादती कर रहे हो, हम तो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। टेक असद भाई ऑफिशियल कह रहे हैं ओके अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर लाइव में आऊंगा कभी ना कभी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप अपना ख्याल रखो अब्बास, और इंशाल्लाह ट्राईपॉड वो जल्दी राब्ता आपसे कर लेंगी और आपको ट्राईपॉड पहुंचा देंगे इंशाल्लाह, उन्होंने वादा तो किया। बाकी खुश रहो, अल्लाह में आपको भी कामयाबी दे। अपने घर वालों को हमारा सलाम दुआ दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। तो जनाब असद जो है वो जा चुके हैं, क्योंकि लाजिम बात है पाकिस्तान में टाइम 10 से ऊपर हो गया ना, 10:30 हो गए में है तो। और आई थिंक ये असद का भी लाइव स्ट्रीम लेट ही स्टार्ट होता है, आई थिंक सो। तो बस ये इस तरह से है। तो ज्वाइन करने का भी इसलिए नहीं कह रही, देखें मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, मुझे ये भी तकलीफ हुई। अब यहाँ पे आते हैं आप लोग कहते हैं कि जी हमें सपोर्ट करा दें, हमें ये कर दें, वो कर दें। बाज लोगों की ख्वाहिश है सपोर्ट करा दो, यानी कि हम उन्हें जाके सब्सक्राइब करें, पर वो किसी को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि साफ कह देते हैं जी हमारे पास दूसरों की वीडियो देखने का टाइम नहीं है। अल्लाह करे आपको ऐसी ऑडियंस मिल जाए जो सिर्फ आपके चैनल को देखने और पसंद करने और आपको देखने वाली हो, उसको आपसे रिटर्न नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जो पागलों की तरह लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए हैं, वॉच टाइम पूरा कर रहे हैं और करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीबी यहाँ पे जो आएगा आप अच्छा कह रहे हैं कमेंट्री पोस्ट, कम्युनिटी में आप हमारी पोस्ट भी लगा दो, पोस्ट भी आपको चाहिए, सब्सक्राइबर आपको चाहिए, पर आपने रिटर्न में किसी को सब्सक्राइब नहीं करना, किसी की वीडियो वॉच नहीं करनी कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्या पागल हैं, हमारे पास इतना फालतू टाइम है। और मैं आप फिर अगर आपको नहीं चाहिए ना, मेरी अनाउंसमेंट ना करें कि मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, तो बेबी फिर मैं अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं जिसको कहूंगी कि आप इसको सर्च करें सब्सक्राइब करें, तो उस बंदे को लालच भी यही होगी। हम सबको एक दूसरे से लालच है कि वो मुझे भी आके सब्सक्राइब करे। अब आप कह रहे हो कि मुझे देखो, मैं किसी ने नहीं देखना। ये सेलिब्रिटी, इस टाइप की सेलिब्रिटी बनने में अभी टाइम लगना है आपको, और इस तरह की सेलिब्रिटी चाहिए तो फिर आप अपने चैनल को कहीं और प्रमोट ना कराएं, आप जस्ट अपने वर्क के ऊपर काम करती रहें, लाइव स्ट्रीम करती रहें, अपनी वीडियोस लगाती रहें। इंशाल्लाह वो वाली जो देखने वाली सिर्फ ऑडियंस है ना, जो सिर्फ आपसे देखेगी, रिटर्न में नहीं चाह रही कि आप उसे सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह वो आ जाएगी, लेकिन वो आप खुद से लो। अगर आप किसी के चैनल पे जाके कहते हो कि जी मेरा नाम भी अनाउंस कर दें, मेरी पोस्ट भी लगा दें, ये कर दें, तो आपको वहां से वही ऑडियंस मिलेगी हेल्प वाली जो आपकी हेल्प कर रही है, तो वो चाहेगी कि रिटर्न में आप भी उसके चैनल पे हैं। तो यूं गलत चीज ना कराएं कि आप सब्सक्राइब खुद को करा लो और आप जाके उसको अनसब्सक्राइब कर देते हो, तो वो भी बंदा डेड सब्सक्राइबर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी वीडियो पे नहीं आ रहे होगे तो वो भी आपकी वीडियो पे आना छोड़ देगा, तो उस सब्सक्राइबर का आपको कोई फायदा नहीं है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की पॉलिसियां ना चलाया करें, किसी के पास भी टाइम नहीं है।
अब आपको मैंने अपने घर का बिखेरा दिखाया, मेरा घर कितना बिखरा हुआ है। क्या मेरे पास टाइम है? ये किसने बिखेरा समेटना है? ना आप आओगे ना कोई और आएगा, ये मैंने ही समेटना है। लेकिन मैं फिर भी लाइव स्ट्रीम में बैठी हुई हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, काम कर रही हूँ, साथ साथ गवाह है वो लोग जिनकी वीडियो पे जाके मेरा कमेंट्स मौजूद है। इट मीन्स कि उनकी वीडियो वॉच कर ली गई है। तो फिर ये काम साथ साथ ही कर रही हूँ ना, चाहे देख के करूं चाहे साइड पे रख के उनको वॉच टाइम दूं, पर मैं उनको वॉच टाइम दे रही हूँ क्योंकि इसका मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि हम साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और अब यकीन मानो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सबके 200-300 सब्सक्राइबर बढ़ गए। हाँ, साथ साथ चलने पे मैं अभी तक 1-2 ऐसे बढ़ रही हूँ, पर मैं शिकवा नहीं कर रही। अल्लाह का शुक्र है, जिसको देखो, मेरा अपनी अपनी चॉइस है, जिसको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा आए, मोस्ट वेलकम, मैं उनको वेलकम करती हूँ। और फिर उसके बाद आप लोग गिला शिकवा देखें, हम ये करते हैं आप लोग कि जी इतनी लंबी वीडियो हम नहीं देख सकते। मैंने नहीं कहा आपको मुझे सब्सक्राइब करो, ना करो आप लोग मुझे सब्सक्राइब। मैं आपको क्या कहती हूँ, मेरे चैनल पे जाएं, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो एक ना देखा करो, पहली देख ली, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हो ना तो वीडियो की पूरी लिस्ट जब आती है तो उस पर टाइमिंग्स भी लिखी हुई आती हैं कि इस बंदे का कंटेंट और इसकी वीडियो कितनी लंबी होती है। तब सब्सक्राइब किया करो अगर आप मेरे साथ इंसाफ कर सकते हो, वरना मत करो, मुझे सब्सक्राइब भी ना करो। फिर बाद में आप ये बोलो कि आपकी वीडियो लंबी है, हम बोर हो रहे हैं, हम देख नहीं सकते, हमारी तो 3 मिनट की है, हमारी तो 5 मिनट की है, हम आपकी 15 मिनट की वीडियो कैसे देखें। मैंने नहीं कहा आपको आने के लिए, मैंने आपको नहीं कहा मुझे सब्सक्राइब करो। आप आए, पहले आपने मेरी वीडियो की तारीफ की, आपने कहा मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, ये नहीं कि मेरी वीडियो देखी है तो ज्वाइन किया ना। फिर मैंने रिटर्न में आपको ज्वाइन किया तो अगले दिन से आपके नखरे शुरू हो गए, नहीं जी हम इतनी लंबी वीडियो नहीं देख सकते। तो बीबी सब्सक्राइब क्यों किया? आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले जाया करो उस बंदे के चैनल पे, उसकी वीडियो सर्च किया करो, देखा करो कि उसका फॉर्मेट कितना लंबा है। लंबी वीडियो वाले हैं, आप नहीं पसंद करते लंबी वीडियो, तो उस बंदे को सब्सक्राइब ही ना करो यार, उसको भी नुकसान दे रहे हो, खुद को भी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो वो भी इंसाफ से आएगा आपको ज्वाइन करने के लिए। जब वो आपको ज्वाइन कर लेगा, आप एक दिन नहीं आओगे, 2 दिन नहीं आओगे उसकी वीडियो पे, तीसरे दिन वो भी आपकी वीडियो पे नहीं आएगा। तो ऐसे सब्सक्राइबर्स का आपने करना क्या है, खुद सोचो। तो ये चीजें ना किया करें, ठीक है। बाकी चाहे अभी भी है, ये रिस्क है मेरे हाथ में। अल्लाह गवाह है कि अगर मैं किसी को कह रही हूं कि मैंने पूरा वॉच टाइम दिया है, अव्वल तो मैं कहती नहीं हूं, मैंने कहा कि मेरा मैसेज, अगर आपकी वीडियो के अंदर मेरा मैसेज मौजूद है तो इसका मतलब आपको फुल वॉच टाइम दिया गया है। हाँ, लाइव स्ट्रीम पे होता है, मैंने कहा है कि अगर आपकी 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम मैं नहीं देख सकती, और जिसकी अगर मैं कह रही हूँ बोरिंग है कि स्क्रीन भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, उसके बावजूद मैं उनको 15-20 मिनट का टाइम फिर भी देती हूँ और वहां पे टाइमर देकर आती हूँ कि दिल पे पत्थर रख के मैंने आपको इतना वॉच टाइम दे दिया है। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम का कभी भी किसी को नहीं कहती कि मैं जब बाद में होंगी तो मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके आप लोग लाजमी मेरी फुल लाइव स्ट्रीम देखें और इस पे आके कमेंट देखें। अगर आप 5 मिनट की भी देख लेते हैं, टाइमर छोड़ जाएंगे तो मेरे लिए वो भी बहुत है। नहीं भी आएंगे तो यार मैं किसी का क्या कर लूंगी, आप झूठ भी बोल दोगे कि हमने पूरी देख ली, मैं क्या कर लूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं अपना खून नहीं जलाना चाहती, और खुदा रहा पब्लिसिटी के लिए वही आया करें कमेंट्री बॉक्स में कि उन्हीं का नाम, वही मेरे साथ जुड़े जिनको हेल्प चाहिए और जो दूसरों की हेल्प करेंगे। जिनको चाहिए कि सिर्फ लोग आके उनको देखें, वो मेरे चैनल के साथ ना जुड़ें, क्योंकि मैं प्रमोट उन्हीं को करूंगी जिनको हेल्प चाहिए और वो भी आगे से किसी की हेल्प करेंगे। मैं आपका पोस्ट लगा रही हूं, लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं। इवन कि मैंने अपनी भांजी को नहीं छोड़ा यार, मेरी भांजी की कंप्लेंट आई कि जी आपकी भांजी, हालांकि वो छोटी बच्ची है अभी 10 ईयर्स की, 9 ईयर्स 10 ईयर्स की बच्ची है, उसकी कंप्लेंट आ गई कि जी हमने उनको सब्सक्राइब किया, वो तो हमारे चैनल पे आती नहीं। एक बच्ची के साथ लोगों ने मुकाबला किया, उसके बावजूद मैंने कहा कि आप भी उसकी वीडियो पे जाना छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि वो इंसाफ नहीं कर पा रही, वो बच्ची है, स्टूडेंट है, उसको तो मोबाइल ही बड़ी मुश्किलों से मिलता है। चैनल बन गया, ठीक है, उसका हो गया, जो भी है। आप लोग नहीं चाहते, पहले मैं उसकी हर कम्युनिटी पोस्ट पे उसकी लगाती थी अब मैं उसकी कम लगाती हूँ क्योंकि उसका चैनल ही फॉर्मेट अलग है, वो मेड फॉर किड पे है।
जब वो व्लॉगिंग के पूरे उस पे आएगी चले तब हम उसे प्रमोट करेंगे। तो उसके बावजूद मैंने लिहाज नहीं किया, मैंने कहा भाई आपको नहीं समझ में आता, आप सफ़ा के चैनल पे जाना छोड़ दें, क्योंकि वो बच्ची है, उसको एक हद तक जो भी टाइम मिलेगा वो उसी हिसाब से सबके साथ इंसाफ कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती। तो आप लोग शिकवा ना करें, आप नहीं जाएं, आप उसे सपोर्ट ना करें। अगर वो नहीं आ रही आपको सपोर्ट करने तो आप भी ना जाएं। मेरे लिए असूल और इंसाफ सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों के लिए अलग है, उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, सबके लिए बराबर ही है, अपने लिए भी है। मैं आपके चैनल पे ना हूं, मेरे चैनल पे आना छोड़ दें। अच्छा जी, हमें आयजा यूनुस ने भी ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू आयजा, प्लीज लाइक डन कर दीजिए। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयजा आप कैसी हो? आई होप कि आप खुश हो और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, आपने इंजॉय किया होगा, खुशबाश होगे। लाइक डन करके गपशप में शामिल हो जाओ। ओए कितने हुए? अभी भी 16 ही है। देखा, लाइक डन आ रहे हो सब, लाइक डन कोई नहीं कर रहा। आयजा जल्दी से लाइक डन कर दो प्लीज, थैंक यू। तो ये 17 है, मेरे पास 16 शो हो रहा है ना। तो बस यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि देखें, ऐसे ना किया करें। हर बंदा यहाँ, अभी आप लोग सेलिब्रिटी बने नहीं हो यार। जब सेलिब्रिटी बन जाओगे ना तो आपको किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी पोस्ट लगाओ, फिर आप खुद एक ब्रांड बन चुके होगे। अभी से आप लोगों के इतने नखरे हैं क्या? क्या है? हाँ ना, कि भाई मैं नहीं किसी की वीडियो, हम लोग नहीं किसी की वीडियो वॉच कर सकते। पहले भी मेरे इतने सब्सक्राइबर खुद ही आ गए थे, अब भी खुद ही आ जाएंगे, देखने वाले आ जाए, मैंने नहीं किसी की जाके वीडियो देखनी। तो ठीक है बीबी, अच्छी बात है, आपने नहीं देखनी तो आप फिर वेट करो। जो लोग खुद से आपके चैनल पे आ रहे हैं ना, ऐसे ही खुद से लोगों को आने दो, क्योंकि फिर आप वो आपसे शिकवा नहीं कर सकते कि आपने हमें सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। लेकिन एक जगह आप आके कह रहे हो पब्लिसिटी कर दें जी, हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगा दें, अपने चैनल की वीडियो के अंदर भी हमारी पोस्ट लगा दें, ताकि लोगों को पता चले हमारे चैनल का ये है। तो बहन, मैं आपकी पब्लिसिटी तभी करूंगी ना जब आपकी पब्लिसिटी करूंगी। मैं तो सबकी करती हूँ, तो फिर आप उनको क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे, आप उनकी वीडियो नहीं देख रहे, तो ये तो गलत है ना। मैं ये ज्यादती तो नहीं कर सकती, सॉरी। तो अल्लाह भी आपको कामयाबी दे, मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं, अल्लाह भी आपको कामयाबी दे, लेकिन सोच समझ के दूसरों के उस पर जाके रिक्वेस्ट किया करें, फिर ये मत कहा करें हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसको सपोर्ट किया जाए। आयजा यूनुस कह रही हैं, मैं स्टार्टिंग से आपकी लाइव देख रही हूं और लाइक भी डन कर दिया था। लाइक डन कर दिया था तो थैंक यू सो मच यार। लड़ क्यों रही हो मुझसे तुम? अगर मैं मासूम बच्ची ने तुम्हें कह ही दिया कि लाइक डन कर दो, उसमें लड़ने वाली कौन सी बात थी? चलो बस बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कि आप आयजा मेरे साथ शुरू से हैं, आई नो वेरी वेल। टेंशन नहीं लेते होते, ठीक है। देखो, जब इतना स्ट्रेस, इतनी बातें चल रही होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो दरगुजर किया करो। हर बात ही मेरी पकड़ने वाली होती। अब इतनी भी सलाह करने के नहीं कहा, नहीं कहा कि इतनी सलाह करो। गर्मी हो रही है, पता है, गर्मी यहाँ पे भी बढ़ गई हुई है। चश्मा उतारती हूँ तो अजीब सी लगना शुरू हुई, सब चश्मा सूट करना शुरू हो गया। अभी तो खैर आशा पाकिस्तान जाएगी तो फिर आशा वहां से मेरे नए ग्लासेस बना के लाएगी। आशा, ग्लासेस अच्छे से स्टाइलिश से होने चाहिए, ओके? कि तुम्हारी सास जब वो ग्लासेस लगाए ना तो सारे बोले वाह वाह क्या ग्लासेस हैं। चलो मेरी तारीफ ना करें, ग्लासेस की तो करें, और ग्लासेस सूट करें। ये देखो ये। अच्छा जी, आयजा हमें कह रही हैं नहीं लड़ नहीं रही। मुझे पता है आयजा, आप मुझसे लड़ भी नहीं सकती, आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो बस यार, और लोग आओ, आ क्यों नहीं रहे हो यार? आते जाओ, लाइक डन करते जाओ, गपशप करते जाओ। बातचीत ही नहीं कर रहे हो सब, चुप हो, तो फिर इसका मतलब फिर हम लाइव स्ट्रीम खत्म करते हैं, ठीक है? क्योंकि फिर सेकंड राउंड भी ट्राई करूंगी। अगर मैं लेट नाइट का आज से स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 12 बजे के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को ज्वाइन करूंगी, ठीक हो गया? तो तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में रहें और दुआओं में याद रखें। किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो मैं माजरत चाहती हूँ,
और रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो एक दूसरे को फिर ज्वाइन ना किया करें, ज्वाइन सोच समझ के क्या करें और उस बंदे के चैनल पे जाके उसकी वीडियो को सर्च करके क्या करें कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी वीडियो क्या है, वो अपनी वीडियो में क्या दिखा रहा होता है, क्या बोल रहा होता है और कितने मिनट की वीडियो है, हम इसकी वीडियो देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे, उस हिसाब से ही इंसाफ किया करें। सोचे समझे बगैर सब्सक्राइब ना कर लिया करें कि बाद में आप पछताते हो कि यार मैंने इसको सब्सक्राइब किया, मैं नहीं अब इसके चैनल पे, तो जब आप नहीं जाओगे तो वो भी नहीं आएगा, तो दोनों को ही नुकसान हो जाता है। तो सोच समझ के कदम उठाया करें। वैसे भी कहते हैं कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना चाहिए, ठीक है। तो बस ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें। मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हमें आशा अली मुगल ने कहा है आपको लाइव देखा के लोग गए ग्लासेस, आपको लाइव देखा के लूंगी लाइव ग्लासेस। दिखा के लूंगी ग्लासेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, लाइव दिखा के लूंगी ग्लासेस, ठीक हो गया। मतलब उनको लाइव दिखा के फिर ना उनको कहना ये फेज है इनका, इस हिसाब से देखें। मैं सोच रही हूँ मुझे गोल ग्लासेस लेने चाहिए या इसी टाइप का, मेरे ख्याल से गोल ले लूँ, है ना। नहीं नहीं, वो नहीं, चौड़स स्क्वायर स्टाइल, नहीं नहीं। अच्छा आशा, लेकिन मेरे ग्लासेस वो लेना जो आगे से यूं खुलने वाले नहीं होते, ताकि वो फिर बंदा यूं गले में ऐसे यूं कर ले फिर जुड़ जाए, मैग्नेट वाला वो कुछ ऐसे है। जरा स्टाइलिश होना चाहिए ना, तुम्हारी सास जरा स्टाइलिश स्टाइलिश स्टाइलिश। अच्छा जी, चलें हम लाइव स्ट्रीम को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। बहुत गपशप हो गई। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे फिर नई लाइव स्ट्रीम में, नए टॉपिक के साथ, नई बातचीत के साथ, नए फड्डों के साथ, नई हंसी मजाक के साथ, नई दुआओं के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।